उसको भी पास किया, राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में अभी डायरेक्ट सेलिंग को लाया गया, बहुत सारा बवाल मचा उसके ऊपर में, मैं आपको कुछ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। लॉ बनाया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जुड़ने वाले कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसमें खुशी की बात क्या है, उसमें खुशी की बात यही है कि जब किसी किसी लॉ को बनाया जाता है तो उसमें कुछ जो स्पेसिफिक वर्ड आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग आ गया, तो डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन लिखा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। ऐसे नहीं कि कल कोई भी उठे और बोले कि हम डायरेक्ट सेलिंग है, इसलिए गवर्नमेंट उसकी पहली व्याख्या तय कर देती है। तो डायरेक्ट सेलिंग की जो व्याख्या तय हुई, हम लोग सारे खुश और एक्साइटेड इसलिए होने चाहिए कि आने वाले हर 2 महीने बाद जो एक नया कोई जो वो क्या बोल सकते हैं, कुत्ते की छतरी ऊपर आती थी और निकल जाती थी, 4 महीना कोई इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया, वो अभी आज के बाद में नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा अभी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फिक्स कर दी। लॉ अमेंड होते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, वो बात की बात है। पिरामिड स्कीम, एनीथिंग कि जिसमें एक आदमी टॉप पे रहते हैं और बाकी सारे स्ट्रक्चर में नीचे लोग रहते हैं, राइट, ऊपर का मरते दम तक ऊपर रहेगा वाला जो भी मामला है, उसको पिरामिड स्कीम कहा जाता है। और वो सारे बिजनेस है जिसमें मनी रोटेशन होता है। मैं जब नया नया वेस्टी स्टार्ट किया था तब नासिक की तरफ एक के साथ बात कर रहा था, तो बोला मेरा बिजनेस तो आपसे भी बेहतर है, 15,000 भरो, 2 पैठनी साड़ी मिलेगा, और 15,000 के 2 कमाओ तो 3,000 रुपया मिलता है। और भी वो साड़ी 15,000 की है या नहीं है, उसका कुछ लेन देन ही नहीं होता है। इसको बोला था मनी रोटेशन स्कीम्स। ऐसे सारे स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स को डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के अंदर में नहीं लिया जाएगा, इसके लिए वो एक डेफिनेशन बनाया गया। होता क्या है लेकिन कि अपने इंडिया में सबसे होशियार आदमी, मतलब रात में कोई पॉलिटिशियन बंदा अपनी स्टेटमेंट दे दे, उसके ऊपर आधा घंटा बैठ के स्टडी करके एक पत्रकार अपना एक इतना बड़ा लंबा पेज ठोक देता है। दूसरे दिन सुबह एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ इश्यू होता है, उसका आधा घंटा पढ़ाई करेगा, उसके ऊपर एक इतना बड़ा पेज ठोक देगा। वो खुद किसी में भी एक्सपर्ट नहीं है। बहुत सारे लोग जिनको अभी डायरेक्ट सेलिंग का परिभाषा पता ही नहीं है, वो सारी चीजों को ही पिरामिड स्कीम कहते हैं। जितने भी कंपनियों के नाम आपने पिछले 4 दिन में सुने, वो सारे नाम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ही आते हैं। आपको मेरे को निगेटिव होने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप में से जितने भी लोग आने वाले दिनों में कोई अगर आप या आपके टीम का आदमी अगर आपको ये सवाल पूछता है, आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है क्या एग्जैक्टली, उसको पढ़े ढंग से, वो भी ऑथेंटिक सोर्स से। यूट्यूब हर बार मैं जैसे बोलता हूँ, एक मेडिकल शॉप है जिसमें कोई मेडिकल शॉपकीपर खड़ा ही नहीं है, तो वो जाओ और आपकी पसंद की रंग की गोली खाओ, उससे बीमारी चली नहीं जाती और दूसरा कुछ हो जाता है। तो यूट्यूब में भी इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने से पहले अपलाइन से कंफर्म करो कि कौन सा वीडियो मैं देखूं, ताकि मुझे पता चले कि ये लॉ एक्ट क्या आया हुआ है। लेकिन सबसे हमें एक्साइट करने वाला बात यही है कि आज तक जो भी था उसको हम गाइडलाइन कहते थे, लेकिन आज जो आया वो एक्ट है। कम से कम भारत सरकार की एक्ट बुक में डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ड आ गया। इसके लिए आप सारे लोग इतनी जोरदार ताली बजाओ कि इसी एक्ट को अदर कंट्रीज में जिसी किसी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, आज उसी सारे कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जो लोग करियर बना रहे, किसी के पास 10-12 साल 15 साल बाद रोल्स रॉयस है, किसी के साथ 20-25 साल बाद अपनी प्राइवेट जेट है। मैं आप में से हर एक आदमी को कहना चाहता हूं, हमने जो भी ऑप्शन चूज किया द बेस्ट ऑप्शन है वेस्टीज, राइट, द फास्टेस्ट ग्रोइंग टॉप 100 कंपनीज में इकलौती इंडियन कंपनी, और वो भी 110% कानून बनने से पहले ही कानून को फॉलो करने वाली कंपनी है, राइट। सो कितना एक्साइटेड आप होना चाहिए इसके बारे में सोचो, राइट। मैं किसी का वीडियो देख रहा था, तब पता चला कि आने वाले 13 जनवरी को पहली एग्जाम होने जा रही है, राइट, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायरेक्ट सेलिंग का पहला टुकड़ी पहले बाहर निकलेगा अभी, राइट। इसका मतलब हम आने वाले दिनों में हमारे जैसे लोगों को स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड करने के लिए अभी पढ़े लिखे एम्प्लॉय भी आ जाएंगे कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए, राइट। छोटा मत मानो, जो कोई धंधा करने को आपको शर्म आती है उस धंधे से आप कभी भी बड़ा नहीं बन सकते। जहां गवर्नमेंट इतने तेजी से कदम उठा रही है, जहां स्कूल कॉलेजेस में सिखाना शुरू हो गया, और आज भी आपको अगर शर्म आती है सामने वाले के साथ में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने के लिए, तो बस भगवान बचाए आप लोगों को,
राइट। मुझे कोई आदमी बोला कम से कम नया साल की पहली दिन तो अच्छा बात करो। मेरी बात अच्छी होती है लेकिन थोड़ी तीखी होती है। लेकिन बहुत बार मीठा खा खा के ना कांचन ताई सुन रही है, हंस भी रही है, राइट। राइट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि, लेकिन जो बात जरूरी है वो बात अगर आपको कोई नहीं बताएगा लीडरशिप में बैठ के, तो शायद आप जो कर रहे हो उसी को करते रहेंगे, राइट। आज का पूरा सेशन मेरा आपके हाथ पैर पकड़ने का है। यहाँ सारे डायरेक्टर नबाऊ है, सारे लोगों के मैं हाथ पैर पकड़ के आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। कोई भी चीज अगर आप गलत तरीके से करोगे तो शायद आप सक्सेसफुल हो सकते, लेकिन वो एक बार सही तरीके से किया गया कोई भी काम अंत में 100% करेक्ट होता है। ताजमहल को बनाया गया 22 साल लगे, लेकिन 400 साल बाद भी खड़ा है, राइट। और हम आए दिन सुनते हैं कि जल्दबाजी में बनाएगी 15 मंजिली इमारत 10वें साल गिर रही है, राइट। कोई मापदंड नहीं, कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं, राइट। उस तरीके से आप जो भी करोगे बिजनेस होगा नहीं। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है, सारे लोग अच्छे, एकनाथ सर ट्रेनिंग किए, शिरीष सर ट्रेनिंग किए, रंजीत ट्रेनिंग किया, राइट, मैं ट्रेनिंग किया, लोगों का रिप्लाई आता है बहुत अच्छी मीटिंग रही। उनको जाके वापस मिलो, एक बार पता चलता है कि वो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। ट्रेनिंग होने दो, कुछ भी होने जा रहे, भगवान ऊपर से आए तो भी हम वही करेंगे जो करते आए आज तक। सिंपल सा फॉर्मूला, आज का पूरा सेशन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक नई आदत अपने को डाल दो कि नए साल की शुरुआत से लेके आज के बाद में कभी भी अगर आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो आपका वीडियो ऑन रहे, राइट। ये वीडियो ऑन रखना जूम मीटिंग में एक ऐसा तरीका है, अभी आपको मैं ये एटिकेट बन गया, वर्चुअल एटिकेट। अगर मैं और मान के चलो कि राजाराम यादव एक दूसरे के साथ में अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में कनेक्टेड है, और मैं अपना अगर वीडियो बंद रख रहा हूँ जूम कॉल में, तो इट मीन्स मी कि मैं राजाराम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपका वीडियो ऑन रखे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आज मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आपका नोटबुक और पेन चलता रहना चाहिए लास्ट तक, राइट। ऐसा नहीं कि आप सुनो, कीर्तन सुना जाता है और शाम को जाके सोया जाता है, सुबह अपना काम पे लग जाते हैं आदमी। पूछा जाए कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कल रात का कीर्तन बहुत मजा आया, वो कल रात का कीर्तन 3 दिन बाद निकल जाता है दिमाग से। ये डायरेक्ट सेलिंग के 3 पीस के बारे में आज मैं मीटिंग कर रहा हूं। ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कि जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है, राइट। ऐसा कोई वीडियो नहीं कि जिसको मैं पढ़ के या सुन के मैं यहाँ पे आपको डिलीवर करने के लिए बैठा हूँ, राइट। ये 3 पीस है क्या डायरेक्ट सेलिंग में? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले शुरू में, राइट, जब भी मैं कोई ट्रेनिंग करता हूं, आप भी इस चीज को समझ लो, आप सारे डायरेक्टर नबाऊ हो। मैं जब भी कोई ट्रेनिंग करता हूं, मैं अपने ग्रुप को देखता हूं कि मैं अपने ग्रुप में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, राइट। और जब मैं महसूस करता हूं कि ये सारी चीजें इस तरीके से हो रही है, तब जाके मुझे लगता है कि इसके ऊपर कभी ट्रेनिंग लेना चाहिए, वही ट्रेनिंग लिया जाता है, राइट। सो आज भी मैं जो भी सारी चीजें आपके साथ डिलीवर कर रहा हूं, मैंने अपने टीम में महसूस किया कि बहुत सारी गलतियां हो रही है। डायरेक्टर नबाओ की कोई भी ट्रेनिंग में आप जब बैठो तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई आदमी ऐसा बोल रहा है तो आपको भी आगे जाके आपके ग्रुप को जब ट्रेनिंग देने की बात आई तो आप ट्रेनिंग क्या दोगे? आपका टीम को ऑब्जर्व करो और उस टीम में जो चीज की जरूरत है उस चीज को सिखाओ, राइट। सो स्टार्ट विथ व्हाट? जस्ट इमेजिन करो अ सुपर डुपर एक्साइटेड पर्सन, वो बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, ढंग से कपड़े पहने हुए। ढंग से कपड़े पहनने का मतलब होता है ड्रेसिंग फॉर सक्सेस। घर में कहीं पे इतना बड़ा बोर्ड लिख के रखो कि ड्रेसिंग फॉर सक्सेस। घर से बाहर निकलो, ड्रेसिंग फॉर सक्सेस। ऐसा दाढ़ी बड़ी हुई, घूम रहा है इधर उधर, वेस्टिज वेस्टिज करके 50 लोगों को मिलके भी आ रहा है, तो तुम 50 लोगों के सामने इतना गंदा एडवर्टीजमेंट कर रहे हो वेस्टिज का कि कोई भी ऐसा आदमी आके वेस्टिज करना शुरू कर दिया क्या, राइट। यू नीड टू बी नीट, क्लीन शेव, अच्छे कपड़े पहन के आप अगर बात करो बेहतर है। मैं बरमूडा अंडरपैंट पे शायद किसी के साथ वेस्टिज की बात नहीं करूंगा, राइट। शायद मैं, मेरी दाढ़ी बड़ी हो किसी भी कारण, होती ही नहीं है, लेकिन किसी कारण अगर बड़ी हो
तो शायद मैं वेस्टेज की बात उसके साथ कभी नहीं करूंगा। इमेजिन करो एक सुपर डुपर एक्साइटेड पॉजिटिव पर्सनालिटी वेल ड्रेस्ड आदमी किसी के घर पे आया है, राइट? कोई भी सो के अगर मीटिंग अटेंड कर रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप खड़े होकर मीटिंग अटेंड करो, बैठ के मीटिंग अटेंड करो, राइट? और आपको कोई चीज समझा रहा है एज अ प्रोस्पेक्ट, तो शायद आप उस आदमी की एक्साइटमेंट, उसकी ड्रेसिंग को देख के आप उसको आधा घंटा सुनने के लिए तैयार हो, राइट? सचिन भाऊ साहब, आप सोए शायद। थैंक यू, राइट? तो और दूसरी तरफ अच्छा ड्रेस पहना हुआ, अच्छी दाढ़ी किया हुआ आदमी, लेकिन इतना शांत और गंभीर है कि जिसके साथ बात करने से पहले आदमी 5 बार सोच रहा है कि इसके साथ मैं बात करूं या ना करूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इसमें से आप कौन हो, कौन से कैटेगरी में आते हो, राइट? मैं अगर किसी के घर पे जाऊं तो विद इन सेकंड मैं उसके घर में जो भी जेंट्स है उसके हाथ मिलाऊंगा, जो भी लेडीज है उसको झुक के सलाम करूंगा, नमस्कार करूंगा, और बैठने से पहले बात करना शुरू भी कर दूंगा कि मैं आपको, आप क्या करते हो, कैसे हो, उसके साथ बात करना शुरू करूंगा। जिस किसी घर में जाओ, उसके घर में अगर पहले 5 सेकंड के अंदर में आप अगर बातें शुरू नहीं कर सकते तो शायद वो इतना बड़ा साइलेंस हो जाएगा कि आपकी मीटिंग वहां पे खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपका पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस इतना बेहतर रखो ताकि लोग आपको वेलकम करें और आपसे बात करने की उनके दिल में ख्वाहिश हो। अच्छा लग रहा है सुनने को? उससे भी अच्छी बात मैं बताता हूँ, ये जो सुपर डुपर एक्साइटेड पॉजिटिव पर्सन जो है ना, जो एक्साइटेडली किसी के घर पे जा रहे हैं, एक्साइटेड डजंट मीन दैट कि हम शाउटिंग करके करके उसके घर पे जाने का जरूरत नहीं है। अ बिग स्माइल, जब किसी के घर में आप इस तरीके का आदमी जब किसी के घर में जा रहा है और जो काम करके आ रहा है ना, उस काम को लगभग 70% सक्सेस है। और दुखी सुखी आदमी राइट, वो कपड़े वपड़े अच्छे पहना है, शेविंग भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो इतना साइलेंट है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी खासियत स्टेज पे दिखने वाला हर आदमी सुपर डुपर एक्साइटेड एंड डांसिंग है, राइट? उसको चांस मिले बस वो चिल्लाना शुरू कर देगा। अगर वो चीज आपके अंदर में नहीं है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, इसकी रेमेडी मेरे पास अवेलेबल है। कितना लोगों को चाहिए, राइट? कितने लोगों को चाहिए कि हम भी ऐसी पर्सनालिटी बने, राइट? मैं आपको एक सजेशन देता हूं। ये सजेशन ऐसा ना, आपके घर के अगल बगल में 5, 10, 20, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई पहाड़ होगा ना, पहाड़ के ऊपर चले जाओ और यहाँ नाभि से चिल्लाओ, जोर से, इतनी जोर से चिल्लाओ कि अंदर बैठा जो असली आदमी है ना उसको बाहर बुलाओ। वो पिछले 5-10 साल के एक्सपीरियंस और स्ट्रेस और ये सब कुछ लेके उसका एक ऐसा गंदा नेचर बन चुका है कि उसके चेहरे पे स्माइल भी खत्म हो गया। बहुत सारे लोग तो सालों से हंसे ही नहीं है, राइट? वो सालों से हंसे ही नहीं है, राइट? और ऐसा आदमी किसी के घर पे जाए तो लोग क्या कहेंगे भाई, राइट? मैं जो बोल रहा हूँ वो साइंस है। जाओ और चिल्लाओ पहाड़ के ऊपर में, सुबह 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे जाओ और ऐसी जगह जाओ कि जहां आपको चिल्लाने से कोई पकड़ने नहीं आएगा, राइट? लेकिन इतिहास से चिल्लाना, बिल्कुल अंदर की आवाज बाहर निकालो, राइट? इससे आपका वो ओरिजिनल आदमी बाहर आने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे कि जिनको जिनको प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद में प्रोस्पेक्ट ये सवाल पूछता है, ये तो सब कुछ हो गया लेकिन मेरे खरीदने से मुझे लाख रुपया कैसा मिलेगा? ये सवाल कभी पूछा है आपको किसी ने? हेलो? आप बहुत आधा घंटा बैठ के समझाया उसको और वो लास्ट में पूछा है कि अरे ये सब कुछ हो गया है लेकिन मेरे खरीदने से, मैं दुकान बदलने से मेरे को पैसा कैसा आएगा, राइट? किसको आया होगा ये सवाल? अगर नहीं आया तो आप प्लान दिखाने का स्पीड बढ़ाओ, राइट? आपको ये सवाल कभी ना कभी आएगा। ये सवाल अपने आप को पूछना चाहिए आप, मेरी दुकान बदलने से मुझे लाख रुपया महीना कैसे मिल सकता है? आपकी दुकान बदलने से आपको लाख रुपया नहीं मिलेगा साहब। इस बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? यू नीड पीपल, राइट? आपको एक नेटवर्क चाहिए और उस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए आपके पास कुछ लोग चाहिए, राइट?
द फर्स्ट पी इज पीपल। समझने की कोशिश करो, आपके पास लोग चाहिए नेटवर्क के लिए। नेटवर्क क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आपके अकेले के खरीदने से आपके पास पैसा नहीं आने वाला। अगर मेरा 500, 1000, 2000 लोगों का नेटवर्क है और उस नेटवर्क के लोग अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, तो आई नीड प्रोडक्ट, राइट? प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि मेरे नेटवर्क में उसका मोमेंटम होना चाहिए, मेरे नेटवर्क में वो प्रोडक्ट जाने चाहिए। मैं अकेला हूं, मैंने अगर नेटवर्क बनाया लोगों का, तो लोगों के नेटवर्क में पहुंचने के लिए प्रोडक्ट चाहिए। क्यों प्रोडक्ट चाहिए? क्योंकि अगर प्रोडक्ट मूवमेंट होगा ना, तो मुझे तीसरा पी मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं पीवी, पीपल, प्रोडक्ट एंड पीवी। आज हम इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। मैंने जितने भी लोग देखे इस बिजनेस में, जो जो थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन कंसिस्टेंटली वहीं पे खड़े हैं, वो सारे वो लोग हैं जिनका पीपल एंड प्रोडक्ट, ये दो में से किसी एक के बारे में सोच करेक्ट खराब है, करेक्ट सोच नहीं है। या तो उनको शॉप में जाते समय, प्रोडक्ट परचेस करते समय, ऑर्डर डालते समय उनके दिमाग में सोच आ रहा है कि मैं पीवी कितनी दिन करूंगा। अरे नहीं करोगे तो नहाना धोना छोड़ दोगे क्या? राइट? कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट खरीदने वाले हो आप। वेस्टिज से खरीदना मतलब आप कोई ऐसा दूसरा गलत काम नहीं कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपका कोई खड्डा पड़ रहा है, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। लेकिन खरीदते समय आपकी अगर सोच खराब रहेगी, लेकिन फिर भी आप अगर लोगों को बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो भी आपके टीम में लोग आएंगे, लेकिन प्रोडक्ट मूवमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से पीवी जनरेट नहीं होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके लोगों के प्रति खराब सोच है, जो भी डायरेक्टर आज तक, आज के बाद अपना धंधा बढ़ाने के लिए लोगों को बिजनेस में लाएगा, राइट, फॉर द सेक ऑफ माय प्रॉफिट, अगर मैं लोगों को बिजनेस में लाऊंगा, बिजनेस बनेगा आपका साहब, लेकिन वो बिजनेस कब बढ़ेगा पता नहीं है, राइट? आप किसी भी बड़े लीडर को देखो और उसका जर्नी देखो, राइट, कि हमने उस दिन एसपी बारेल साहब को देखा, एक दो कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग मीटिंग चल रहे, सुबह से लेकर रात को 12-1 बजे तक बिजी है। और जिस दिन लास्ट का सेशन हुआ पूना का, उस दिन रात को 1 बजे तक सेशन किया, 2 बजे का फ्लाइट था, और दूसरे दिन सुबह कितने बजे जयपुर पहुंचे होंगे, और सुबह 8 बजे उनको निकलना था। लोगों के प्रति अगर यूज करने का मेंटालिटी होता, तो आदमी इतना सर्विंग एटीट्यूड से काम नहीं करता। वेस्टीज में वही आदमी 100% नेटवर्क बना सकता है, जिस आदमी के दिमाग के अंदर में एक सोच है, जिसको बोला जाता है कि माई प्लेजर, राइट, मैं आपको सर्व करने के लिए रेडी हूं। ये जिसके पास कल्चर है, ये दिमाग जिसका चल रहा है ना, वो आदमी 100% सक्सेसफुल और फास्ट नेटवर्क बिल्ड करेगा। अपने स्वार्थ के लिए अपना वो सब कुछ। कुछ लोग ऐसे जिनको कल ही पैसा चाहिए था, ऑलरेडी लेट हो गए, अच्छा है साहब, लेकिन उस चक्कर में आप आपका पैसा कमाने के चक्कर में आप लोगों को यूज नहीं कर सकते, राइट? सो ये तीन चीजें हैं, पीपल, प्रोडक्ट एंड पीवी। ये तीन चीजों में जो घफला है ना, जिसकी वजह से मैं महसूस कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग स्टैग्नेंसी पे, बहुत सारे लोग सिंस लास्ट 1 ईयर 2 ईयर दे आर फाइटिंग फॉर देयर रिक्वालिफिकेशन, 2000 को खत्म करने के लिए फाइट कर रहे हैं। कितना साल हुआ डायरेक्टर जाके? कितना साल हुआ डायरेक्टर बन के? साल 1.5 साल हो गया साहब। एंड स्टिल व्हाट यू आर डूइंग, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग टू डू माई 2000 पीवी। आज भी मेरा 2000 पीवी होने में प्रॉब्लम आ रही है। इसका सॉल्यूशन आज 110% आपको मिलने वाला है। उस सॉल्यूशन के लिए आप रेडी रहो, राइट? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कि जो भी लोग मुझे बोलते हैं ना कि कर तो रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है, आपको बोलते हैं ऐसा लोग? राइट? कर तो बहुत कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। उनको मेरी तरफ से एक सवाल जाता है, आप कर तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन मैं आपको सवाल पूछता हूं, उसमें से कौन सी चीज आप सीख के कर रहे हो? सेशन की शुरुआत में मैंने बताया कि आज मैं आपके पैर पकड़ के कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं आपको।
क्या आपने कभी कॉलिंग सीखी? क्या सच में आपने कभी लिस्ट प्रिपेयर की? लिस्ट विस्ट नहीं, प्रोस्पेक्ट बहुत है, ऐसा मोबाइल खोला तो भी प्रोस्पेक्ट गिर रहा है नीचे, तो लिस्ट का जरूरत नहीं है। कॉलिंग कॉलिंग विलिंग कॉलिंग होता है ना, कॉलिंग के ऐसा कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री में चीजें सिखाई जा रही है सालों से। तो आप उस बिजनेस में आके आप आपका दिमाग दौड़ा के आपके तरीके से कुछ भी करना चाहो ना, नहीं होने वाला। अगर दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन भी डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए ना और अपने तरीके से 1 लाख लोगों को इकट्ठा करे, वो दूसरे महीने में उतना वॉल्यूम करके दिखाए जितना पहले महीने में किया था, और 10वें महीने में उतना वॉल्यूम करके दिखाए जो पहले महीने में किया था। नहीं होने वाला साहब। सीखो। अगर हमारा बिजनेस लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन का है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर डुप्लीकेशन है, तो आप ऐसा कोई महान काम करने का बंद करो जो आपका टीम में कोई नहीं कर पाएगा। नहीं समझे? राइट? बहुत सारा स्ट्रगलर लोग, बहुत सारा ऐसा लोग कि जो लोग आज स्ट्रगल कर रहा है डायरेक्टर रिक्वालिफाई करने के लिए, वो अपना ही दिमाग दौड़ा रहे आज भी, और वो आगे जाके कुछ ना कुछ टीम बना ही लेंगे कि, लेकिन आपका टीम में आपके जैसे अगर लोग आएंगे ना, तो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाओगे। आपके लिए एक न्यूज में बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, राइट? आप अगर इसको ढंग से नहीं खेलोगे तो इट इज कॉस्टलियर देन गोल्फ। ये विट्टी दांडू नहीं है कंचे नहीं है 2 रुपया के खरीद लो और गली मोहल्ले में खेलते बैठो, राइट? इसको सही तरीके से करोगे तो इससे आसान और इससे अच्छा रियल सक्सेसफुल होने का कोई तरीका अवेलेबल नहीं है। लेकिन कब? जब आप सीख के करोगे। जब आप सीख के करोगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं जब ये बुक दिखाऊंगा, लोग बोलेंगे ये पता है हमको, आई नो इट, रोड मैप टू सक्सेस, आई नो इट। 70 रुपया का बुक है, मेरे पास पड़ा है। उससे भी गंदी बात साहब, कोई बोला स्टार्टर किट प्रमोट करो, हमने स्टार्टर किट प्रमोट किया। हमारा टीम में भी कुछ लोग महान है, वो स्टार्टर किट खरीद लिया और घर में रख दिया, और हमने पूछा उसको स्टार्टर किट खरीदा क्या? यस हमने खरीदा। ओके वेरी गुड। मेरे टीम में एक आदमी ने स्टार्टर किट खरीदा। उस स्टार्टर किट का क्या अचार डाला क्या उसने किया क्या स्टार्टर किट का? और 70 रुपीज बुक को अगर आप एक्सपर्ट करोगे ना, एक्सपर्ट बनोगे, 70 रुपया का बुक, बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, पीएचडी होने के बाद जो नहीं मिलेगा ना, ये 70 रुपया का बुक को अगर आप भेजे में उतार दोगे ना, आने वाले 2 साल के अंदर में डीयूसीडी जा सकता है कोई भी आदमी। कभी भी कोई भी अगर मैच्योर डायरेक्ट सेलर इसको पढ़े ढंग से, आपको पता चल जाएगा कि ये बुक में ऐसा एक भी चीज रखा नहीं है कि जिसके बगैर आपका बिजनेस नहीं हो सकता। ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, हर चीज अवेलेबल है। आपके साथ बिजनेस में आने वाले लोगों के साथ क्या करना है, जो नहीं आने वाले उनके साथ क्या करना है, जो आ गए उनके साथ आगे जाके क्या करना है, उनके नीचे जाके काम कैसा करना है, एवरीथिंग इज हियर। लेकिन हो क्या रहा है, हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे। हम काम क्या करेंगे, जो कल कल रहे थे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कल सुबह वही करेंगे जो कल किया था। बदलेंगे कुछ भी नहीं। संदीप ने वीडियो को काट दिया, लेकिन बारियल साहब बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। आज तक जो करते आए उसी चीज को अगर मरते दम तक ही करते रहोगे ना, तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया। बदलाव जरूरी है। और बदलाव कहाँ पे जरूरी है? सबसे पहले लर्निंग नाम का एक विंडो भगवान ऊपर आपके भेजे में दिया हुआ है, सीखने का विंडो, उसको खोलना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो चीज बंद करो साहब, जिस चीज को कर करके आपने आपका बहुत सारा प्रोस्पेक्ट को गवा दिया। फोन डिस्कशन, फोन डिस्कशन। मैंने पिछले एक हफ्ते एक मीटिंग हुआ था, मेरा खुद का था, इसलिए मैंने लगभग 25-30 लोगों को कॉल किया था। एक कॉल 1 मिनट से ज्यादा नहीं है, एक कॉल 1 मिनट से ज्यादा नहीं है। विद इन हाफ एन आवर मैंने 25 कॉल खत्म किए थे। और हम पूरी कहानी रामायण आज भी सुना रहे, डायरेक्टर हो गए साहब। नाउ यू करेक्ट,
अपने आप को करेक्ट करने का समय अगर आज भी आपको नहीं लग रहा है तो आप वापिस वही गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप गलत दिशा पे जा रहे हो साहब। आपको दिल्ली जाना है, आप चेन्नई की तरफ दौड़ रहे हो और मरते दम तक दौड़ लगाओ फिर भी दिल्ली नहीं आने वाला। फोन पे बात करने वाला आदमी फोन पे क्या बात करता होगा? कोई भी फोन एक्सपर्ट है, मेरे को थोड़ा हैंड रेस करके बोल, बात तो करके दिखाओ। एंड में जाके वो बोलता है वेस्टीज नाम का कंपनी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे और बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। ये तीन के प्रति और चौथा कौन सा चीज आप वेस्टीज का बोल रहे हो फोन पे? और अगर मैं मान के चलो कि किसी को फोन पे बोल दिया, वो आदमी आपको क्या लगता है मेरी बात करने की वजह से बिजनेस में आएगा? आ भी जाएगा ना तो मेरे जैसे बात नहीं कर पाएगा। डोंट डू इट। फोन पे बिजनेस बोलना बंद करो। अपने से छोटे लोगों को बिजनेस में लाने के लिए बहुत सारा एफर्ट्स लेने वाले लोगों को मेरा सजेशन है, अपने से छोटे लोगों को तो आप आसानी से बिजनेस में लेके आ सकते हैं। अपने जैसे और अपने से बेहतर लोगों को बिजनेस में लाने के लिए आप काम करना शुरू करो, आपका बिजनेस फास्ट हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिस्टम से काम करो। मुझे अभी भी याद है, मेरे टीम में साइन अप हुए थे बंदे, नया नया आदमी साइन अप हुआ था। मैंने 2 महीने बाद उसने मुझे सवाल पूछा था, ये सिस्टम एग्जैक्टली है क्या? और मैं आज तक वो सवाल मुझे कोई पूछा नहीं था ढंग से, और मैं कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। आप अपने आप को पूछ के देखो, ये सिस्टम है क्या एग्जैक्टली? तो मैं बोला वो एनवायरमेंट है, ये है वो है, लेकिन वो एक सटीक में उसको जवाब दे ही नहीं पाया था। थोड़े दिनों बाद किसी सेशन में मेरे बत्ती जल गया और पता चल गया सिस्टम इज अ एजुकेशन सिस्टम। इट्स अ एजुकेशन सिस्टम। संगेश को मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बना क्या? क्या आज भी अपने तरीके से हम कभी दौड़ लगा रहे हैं नागेश? सिस्टम का हिस्सा बनने का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग में बैठना नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा। उमेश अगर बैंक में जॉब कर रहा है तो उमेश ने कुछ तो चीजें सीखी है, वो भी उनके सिस्टम के हिसाब से, और उनके सिस्टम को एडॉप्ट करके अपना काम कर रहा है, इसलिए पगार मिल रही है। हम दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं कि जो हम अपने तरीके से करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है। एंड वी हैव एजुकेशन सिस्टम। कहां से शुरुआत करें? स्टार्ट फ्रॉम कॉलिंग। प्रोस्पेक्ट को कॉल भी करने से पहले एक बार एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन के वो सीखो हाउ टू कॉल पीपल। कुछ भी करने से पहले इतना बेहतरीन, मैं आपको पढ़ के भी बता सकता हूं कि हर चीज लिखी हुई है, राइट? इतनी इतनी चीज कि आदमी क्या करे कैसे। इनफैक्ट मैं आप सारे सीरियस लोगों को बताना चाहता हूं, एक आदमी के सामने आप बैठे हो और उसके साथ बात कर रहे हो, इस एटीट्यूड से इस बुक को पढ़ो, उस फीलिंग से इस बुक को पढ़ो। मेरी आप बात मानो तो आज के बाद एक पेपर पे लिखो कि ये बुक मुझे मात्र 21 बार पढ़नी है। कितने पन्ने की बुक है? 36 पेजेस। उसमें से 4 पेजेस तो ऐसे ही कुछ ना कुछ इधर उधर का इंफॉर्मेशन है, कुछ फिगर्स है, ड्राइंग्स है, कुछ तो है। 30 पन्ने का बुक है साहब। 30 पन्ने 21 बार पढ़ने के लिए आपको कौन सा दूसरा जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, राइट? 30 पन्ने का एक बुक 21 बार पढ़ना है, पॉसिबल है? पॉसिबल है नागनाथ? राइट, इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने की वजह से मैं आपको गारंटेड बताता हूं, पहले बार आप पढ़ोगे तो आपको कुछ वो तो बस वही एक हो गया। दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, आपको आपको गलतियां पता चलनी शुरू हो जाएगी कि मैं गलत हो कहां पे रहा हूं। टीम में लोग हो गए 500 और वॉल्यूम हो रहा है 1000। टीम में लोग हो गए 1000 और वॉल्यूम हो रहा है 3000। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज पढ़ के नहीं कर रहे, कोई भी चीज सीख के नहीं कर रहे। सीखनी पड़ेगी, राइट? 21 बार पढ़ो। डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया के किसी भी कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग में हर चीज स्टार्ट होती है लिस्ट से।
अगर आज तक आपने कभी लिस्ट प्रिपेयर नहीं की है तो आपको लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे याद करके करके अगर आप लोगों के पास जा रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। आपके पास वो एनर्जी ही नहीं जनरेट हो रहा है जिस एनर्जी को लेके आप बिजनेस बिल्ड करने वाले हो। अगर मेरे 2 लोग आज ना बोले और मेरे पास अगर 150 लोगों का लिस्ट अभी भी पेंडिंग है ना, तो मैं डिस्करेज नहीं होऊंगा। लेकिन मैंने शॉर्ट लिस्ट करके 2 लोग निकाले और उनको कॉल किया और वही 2 लोग ना बोल दिए ना, खत्म। नहीं होना चाहिए। व्हाट इज सेल्फ इमेज, राइट? ये बीच बीच में मैं कुछ ऐड किया, उसका कुछ सीक्वेंस है मेरे पास में। अपने से बेहतर आदमी के पास जाने के लिए जिनको भी डर लग रहा है उनके बारे में मैं आज उनके साथ में कुछ बात करना चाहता हूं। आपके पास क्या है इसके ऊपर आपका सेल्फ इमेज डिपेंड्स नहीं होना चाहिए और नहीं होता है, राइट? स्टीव जॉब्स के पास कुछ नहीं था जब उसने आईफोन स्टार्ट किया होगा, एप्पल स्टार्ट किया होगा, राइट? बिल गेट्स के पास कुछ नहीं था। सेल्फ इमेज किस चीज की थी फिर? वो आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे इसका सेल्फ इमेज हाई था। शिवाजी महाराज, जब शिवाजी महाराज बनने से पहले जब कुछ भी नहीं थे ना, तब उनके पास सेल्फ इमेज कहाँ की थी? आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले इसका सेल्फ इमेज था। नहीं नहीं, मेरा अपलाइन मेरे साथ लगेगा क्योंकि हम अभी भी छोटे हैं ना, हम छोटा है तो एक बड़ा आदमी लेके जाता हूं मैं अपने साथ में, तुम मरते दम तक छोटा रहेगा। मैं आप लोगों को कहता हूं, आप लोगों को मैं समझाता हूं इस चीज को डुप्लीकेट करो इफ इट इज अ डुप्लीकेशन बिजनेस। मैं लोगों के साथ मीटिंग जब भी करता था, मैं लोगों को मीटिंग खत्म होने से पहले मैं खुद बात किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग विटनेस है इस चीज के कि जब मेरी इनकम 3-4 हजार रुपया थी, उस मीटिंग में मैं खड़ा होकर बात करता था आने वाले 6 महीने के अंदर में मेरी वेस्टी से इनकम 50,000 क्रॉस कर जाएगी साहब। तो सामने वाला बोलता था बाप रे 50,000 क्रॉस करेगा, वेरी गुड। जब 50,000 हो गई तब मैंने बोलना शुरू किया था कि आने वाले दिनों 3-4 महीने में मेरी इनकम 1 लाख रुपया से ज्यादा क्रॉस करेगी। जब आने वाले 3-4 महीने में अगर वेस्टी से मेरी इनकम 1 लाख रुपया क्रॉस करने वाली है ना, तो मेरा सेल्फ इमेज उस पूरे रूम में बैठे सारे लोगों से भी बेहतर सेल्फ इमेज है। सेल्फ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ इमेज। तुम्हारा कॉलिंग भी नहीं नहीं, लेकिन अपने से बेहतर घर में जाने से पहले अगर मैं मान के चलूं मेरा घर पत्रे का है और मैं बंगले में जा रहा हूं, तो मेरा सेल्फ इमेज, अरे भाई साहब बंगले वाले आदमी को आप क्या देने जा रहे हो इसके बारे में पहले सोचो। या बंगले वाले आदमी से कुछ लेने के लिए जा रहे हो, अगर बंगले वाले आदमी से कुछ आप लेने के लिए जा रहे हो ना, तो आपका सेल्फ इमेज बंगला नहीं पत्रे के घर में भी खराब ही रहेगा। लेकिन बंगले वाले आदमी को भी आप कुछ देने के लिए जा रहे हो ना, तो आपका सेल्फ इमेज हाई ही रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग में जो दिया जाएगा ना, वो दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं कि जिस इंडस्ट्री से मिल सकता है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कॉल करें, राइट, बोरिंग लगेगा, बेसिक्स आर ऑलवेज बोरिंग साहब, बेसिक्स आर ऑलवेज बोरिंग। सुपर डुपर एक्साइटेड नहीं हो सकता। आपको करेक्शन करने के लिए कुछ चीजें बात हो रही है। फोन करने के बाद में सबसे पहले सवाल पूछो कि क्या आपके पास समय है 2 मिनट बात करने के लिए। इमीडिएट बैटिंग करना शुरू मत कर दो। कि बहुत बार ऐसा होता है कि आधे समय 2 मिनट होने के बाद आदमी बोलता है भाई साहब रुको 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 भाई साहब रुको, मेरे पास समय नहीं है अभी, हम बात में बात करेंगे क्या? आप जहां पे थे वहां हिमालय की चोटी से गिर गए नीचे, आप फोन रख दोगे और वो आपका दिन का लास्ट का कॉल रहेगा क्योंकि आप इतने नीचे गिर गए। उससे अच्छा है कि उस आदमी को पूछो कि क्या आपके पास समय है क्या 5-2 मिनट बात करने के लिए, राइट? इससे आदमी रिस्पेक्टफुली सुनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, उसे ये बताओ कि आपने फोन क्यों किया है। बहुत सारे लोग नहीं नहीं ऐसे ही जस्ट एक ऐसे ही फोन किया आपको, जस्ट मराठीत म्हण आहे ताकाला जाताना भांड लपवायचं नाही, राइट? ऐसा नहीं करो। उसको बोलो कि मैं स्पेसिफिक कारण के लिए आपको फोन किया है। कॉलिंग के कुछ स्टेप्स मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, राइट? आपका सेल्फ इमेज अच्छा रहे, आपका बिजनेस में आने वाला आदमी राइट वे से बिजनेस में आए, इसकी वजह से। बारियल साहब इस बुक में लिखते हैं कि कॉलिंग गलत हो गया तो आपका पूरा पूरा आने वाला प्रोसीजर गलत हो गया। कॉलिंग गलत, सब कुछ गलत। गलत तरीके से कॉल करके आगे जाके वो बिजनेस में आए और 200 पीवी भी कर लेना, तो बस आपको एक रात की नींद अच्छी मिलेगी, लेकिन वो 200 पीवी टेम्पररी आ गया क्योंकि आपकी शुरुआत गलत हुई थी।
कॉलिंग शुरुआत है। उसके बाद में उसको बताना भूलना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, राइट। फोन करने का कारण क्या है आपका, उसको बताओ। मैं बहुत बार एक कॉलिंग सबको मीटिंग में बताता हूं, मैं आज थोड़ा लेट हो गया, आज की मीटिंग कुछ और तरीके से रखने के लिए आज नहीं करने वाला, लेकिन मैं आने वाले हफ्ते भर के मीटिंग में मैं आपको लाइव प्रोस्पेक्टिंग कॉल करके दिखाने वाला हूं। कम से कम आई विल डू 5 कॉलिंग लाइव, और आपके सामने मैं अपॉइंटमेंट बुक करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन आशीष जी ने किसी डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट को कॉल किया है और उनके साथ बात हो रही, मान के चलो कि उनका डाउनलाइन है आदित्य, और उन्होंने अगर किसी को फोन किया जिनका नाम है अमोल कांबळे, तो आशीष जी कहेंगे कि अमोल जी, क्या आपके पास 1-2 मिनट है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो जिसके पास काम है ना, वो भी आदमी इमीडिएटली बोल देगा कि यस बोलो क्या है। दूसरा बात बोलेंगे कि आदित्य पंगत की तरफ से मुझे आपका रेफरेंस मिला है, आपकी मेरी पहचान है नहीं, लेकिन मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक कारण के लिए फोन किया है। हो सकता है ये इज इट सिंपल, राइट। मैंने कुछ स्पेसिफिक कारण के लिए फोन किया है। मैं आपके सिटी में कुछ अच्छे लोगों के साथ में एक बिजनेस एक्सपांड कर रहा हूं। तो बात होते होते मुझे आदित्य से पता चला कि आप भी एम्बिशियस आदमी हो। मैंने आपका फोन करने का कारण ऐसा है कि मैं और आदित्य चाहते हैं कि यह बिजनेस आप देखो, करना या ना करना आपका निर्णय है, राइट। तो अमोल जी पूछेंगे है क्या, आशीष जी बोलेंगे है क्या, मैं फोन पे बताना सही नहीं है, कुछ कैलकुलेशंस आपको पेपर पे ड्रॉ करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन फोन पे मैं आपको इतनी चीज बता सकता हूं, मुझे आदित्य को आपसे आने वाले 1000 साल 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हेलो, क्या लगता है, राइट, क्या लगता है। तो अमोल कांबळे बोलेंगे कि यस इफ इट इज सो हम मिलेंगे। जैसे ही अमोल बोलते हैं कि हम मिलेंगे, तो आशीष जी एक सवाल पूछे बगैर मीटिंग को फोन को काटते नहीं है। वो सवाल ये है, लेकिन अमोल जी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सही में आप एडिशनल इनकम सोर्स के लिए ओपन माइंडेड है क्या, और पैसा कमाने के लिए आप ओपन माइंडेड हो क्या। अगर अमोल जी एक बार भी हो हाँ बोल देना, तो आशीष चांडक साहब शेर जितना सीना बड़ा लेके उनके घर में जा सकते, क्योंकि अमोल बोला है कि मैं ओपन माइंडेड हूं इनकम के लिए। क्या इसमें से आदित्य पांगत या आशीष चांडक कोई भी अमोल के पीछे पड़े क्या, हेलो, राइट, कोई भी नहीं है। मैं अगर अमोल जी के घर में भी जाके बैठता हूं, तो विद इन 2 मिनट मैं आशीष जी के साथ में जब अमोल जी के साथ में जब बात करूंगा आगे जाके, ये भी समझाऊंगा मैं आपको, ये चीजें ये स्टेप्स फॉलो करो आप, राइट। जल्दबाजी में कुछ भी पहला दूसरा तीसरा डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम आप फेल हो जाओगे, लेकिन अभी डायरेक्टर बन चुके हो, पहली बार नहीं है। बेहतर बनने का काम शुरू करो, राइट, बेहतर बनने का काम शुरू शुरू करो। बोलो अमोल को कि फिर मैं आज और कल शाम को आपकी सिटी में हूं, या आज और कल शाम को मेरे पास समय है, तो हम कब आज शाम को मिलेंगे या कल शाम को मिलेंगे। चॉइस हमने दिया उसको, राइट। आप बताओ फिर कब मिलेंगे, वो बोलेगा अगले हफ्ते में बिजी हूं। राइट, मैंने आज और कल शाम को मैं फ्री हूं, तो आज शाम को मिलेंगे या कल शाम को मिलेंगे। तो शायद अमोल जी बोलेंगे कि कल शाम को मिलेंगे। फिर आशीष जी बोलते कोई बात नहीं, मैं अपने डायरी में टाइम एंड नोट करके रख रहा हूँ, आप आपका एड्रेस मुझे सेंड करो, मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। इससे पता चलता है कि अमोल जी को कि बंदा जो भी आ रहा है घर पे, वो डायरी में अगर नोट पेन लेके अगर टाइमिंग लिख रहा है, तो इसका मतलब सामने वाला आदमी रिस्पेक्टेड है। हेलो, राइट। आप में से कितने लोग कॉलिंग कर रहे हैं ढंग से। आपको देख के अगर आने वाले दिनों में आपकी टीम ग्रो करने वाली है, तो आप ये बात सही कर रहे हैं क्या, राइट। आपके 4 या 5 ही दोस्त ऐसे साहब जिनको आप कॉलर पकड़ के बोल सकता है चल बिजनेस देखने, लेकिन उस रुबाब से आप दुनिया के साथ बात करना बंद कर दो। बिल्ड दिस बिजनेस लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन, राइट और रॉन्ग। जिसको साल में 3 बार मिल रहे हैं आप, ऐसे आपके रिलेटिव के साथ में भी ऐसे बात करो। वो आदमी आपको रिस्पेक्ट देगा, वो आदमी आपको वैल्यू देगा, आपके समय को वैल्यू देगा। अरे वो आज एक बोला था वो करके वो फोन ही नहीं उठा रहा, क्यों, क्योंकि आप वो आने के लिए उसको रास्ता आपने छोड़ा नहीं, हाँ ना बोलने का, तो हाँ तो बुलवाया आपने उससे।
लेकिन अभी उसके पास चॉइस है ना, करना है कि नहीं करना है। तरीके से करते तो ऐसा नहीं होता था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, राइट? ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, वर्चुअल मीटिंगें हो रही है, राइट? एक प्रथा पड़ गई कि आके मीटिंग में बैठो, प्रथा हो गई। और उसमें अगर ऑफलाइन का मीटिंग है और डाउनलाइन नहीं बैठे तो उसका इंसल्ट है। फिर शिरीष सर अगर सीईओ मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं रेगुलरली, संदीप सीईओ मीटिंग रेगुलरली कंडक्ट कर रहा है और आप रेगुलरली उसको अटेंड कर रहे हैं, क्या आचार डाल रहे हैं क्या साहब आप? मैं आपको समझाता हूं एक ऐसा तरीका जिस तरीके की वजह से आप हर मीटिंग में कम से कम 4 से 5 प्रोस्पेक्ट बिठा सकते हैं। आई वॉज रीडिंग वन बुक, उसमें लिखा है कि नेटवर्किंग ये काम नेटवर्किंग करने के लिए जाना नहीं पड़ता। आदमी रोज नेटवर्किंग करके घर आता है। 24/7 नेटवर्किंग है। घर से बाहर निकलो, सुबह वॉक करने के लिए जाओ तो भी नेटवर्किंग चालू है। हेलो, राइट? हमने कथा सुनी है भाई, रियल स्टोरी। 5 स्टार होटल के इसमें गया था बंदा और बगल वाला आदमी भी यही कर रहा है, सुसु। तो सुसु करने वाले के यहाँ पे भी नेटवर्किंग चालू है। आप क्या करते हो, ये क्या करते हो, और आज वो लेग इतना बड़ा है उसका कि वो सबसे बड़ा लेग है सुसु वाला। और तुम बोलते कि मैं कपड़ा वपड़ा पहन के टाइट होके मैं अभी नेटवर्किंग करने के लिए निकल रहा हूं। ऐसा निकला नहीं जाता। जो नेटवर्किंग करने वाला बंदा है ना, वो 24/7 नेटवर्किंग में है। हेलो, आप चाय पीने के लिए किसी होटल में बैठे हो, बगल में अच्छा आदमी बैठा है, आपने स्माइल दिया, वो भी स्माइल किया, तो उसको जाके सेकंड करो, माय नेम इज XYZ और मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, आपको मिलके अच्छा लगा, शायद मैं आपको पहले कभी मिला हूं क्या, उसको भी पूछो। बोलेगा नहीं। हेलो, राइट? लेकिन कोई बात नहीं, आपको मिलके अच्छा लगा, माय नेम इज XYZ, आपका नाम क्या है? 24/7 राजा राम नहीं कर सकते हम लोग, राइट? अगर आप घर से जॉब और जॉब से घर जा रहे हो तो आप आपका करियर बर्बाद कर रहे हो। बचा हुआ समय टीवी में और थकान करके घर पे आया मत करो। जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, मॉल्स जाओ, जहां पे भी जाना है वहां पे जाओ, अच्छे लोगों से मिलो, हैंडशेक करो, उनके नंबर लेके घर पे आया शुरू करो, राइट? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा सबसे बड़ा लेग आज के तारीख में जो है वो मेरा स्ट्रेंजर लेग है। हेलो, चाय पीते पीते मिला हुआ संदीप को मैं जानता हूं। संदीप के 2-4 लेग ऐसे कि जिस लेग को संदीप कोल्ड कॉन्टेक्ट है। होना चाहिए आपके साथ में भी। क्या करना है? आप में से कितने लोग ओवरव्यू दिखाते हैं? हम बात कर रहे हैं 3 PM से पहले पी की, पीपल, राइट? आपके टीम में अगर लोग नहीं आ रहे और आने के बावजूद अगर ढंग से काम नहीं कर रहे तो उसका वजह एक ही है कि आप लोग लेके आ रहे हो लेकिन तरीका गलत होने की वजह से लोग काम नहीं कर रहे। राइट और रॉन्ग? राइट? अंडरस्टैंड इट वेल। ओवरव्यू कभी आपने सुना है? हेलो, ओवरव्यू होता है बिजनेस में? प्रगति, राइट? उदय, ओवरव्यू होता है क्या? ओवरव्यू? हाँ, नहीं होता है ना। देखो, ओवरव्यू कैसा देना है ना, उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। 10 मिनट में आप किसी आदमी को ओवरव्यू दे सकते हो। हेलो, राइट? मेरा यूट्यूब पे 10 मिनट का एक वेस्टिज का प्लान है, उसको ओवरव्यू बोलो। उसमें थोड़ा ऑडियो वीक है लेकिन उसको हेडफोन डाल के सुनो और कॉपी मारना शुरू करो। विद इन 10 मिनट्स आप सामने वाले आदमी को क्यूरियस कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, मेरे लिए एक आदमी मीटिंग में बिठाना अलाउड है, तो क्या मैं आपको लिंक सेंड करूं क्या? हेलो, जो भी बड़ी मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में उसको प्लग करो। 10 मिनट का ओवरव्यू दो, उसको क्यूरियस करो, उसको पूरी कथा रामायण मत सुनाओ वहां पे बैठ के। उसको बोलो कि मैं रियल में बहुत बिजी हूँ, घर में आके सो जाओ, लेकिन उसको बोलो ये कि मैं बहुत बिजी हूँ। 10-15 मिनट का ओवरव्यू दो, उसको सेकंड करो, उसका कॉन्टेक्ट नंबर दो, उसको फोन करो कि भाई अगर तुम रियली इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एक लिंक भेजना चाहता हूँ, मुझे एक ही अलाउड है उस मीटिंग में आदमी बिठाने के लिए, तो क्या मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूँ क्या? कर सकते हैं? हेलो मिराज भाई, हो सकता है ये बात, राइट? बात तो करना पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगा। और आज तक जो बातें कर रही है उसको थोड़ा सुधारना भी पड़ेगा। तरीका अपना जो भी चल रहा है उस तरीके को अभी आप रद्दी में डाल दो
और जो तरीका सिस्टम ने बताया है, सालों से प्रूवन है, उस तरीके को अपना लो। राइट, आसान चीज। उसको समझाना है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, उसको समझाना है कि कितनी बड़े लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, और उसको ये समझाओ कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले दिनों में कैसे कैसे बदलाव हो रहा है। राइट, दुनिया में 93%, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं गौतम बाली जी को पहली बार मिला था। 10-15 मिनट वो वेस्टेज के बारे में बात कर रहे थे क्लोज इंडोर मीटिंग में, तब उन्होंने ये बात बताई थी कि दुनिया में 93% लोग कंज्यूमर है और 7% लोग बेचने वाले और 93% लोग खरीदने वाले हैं। तो हमारे पास मार्केट कितना अवेलेबल है? दुनिया का 93% मार्केट अवेलेबल है साहब। कल परसों मैं एकनाथ सर से बात कर रहा था, एकनाथ सर बोले कि हमारे सामने जो खड़ा है आदमी वो भी हमारा कंज्यूमर है, अगर हम तरीके से सोचे तो। राइट, तरीके से सोचे तो 93% मार्केट खुला है। राइट, तो इसको ओवरव्यू दो और मीटिंगों में प्लग करना शुरू करो। जिसके पास अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, राइट, ऐसा आदमी हो सकता है कि भाई मैं तो बोल दूं अपने बारे में, राइट, जो भी है वो तो सामने वाला आदमी सुन के थोड़ा बोले भी, कोई डॉक्टर है तो बोले कि आई एम अ डॉक्टर, तो सामने वाला बोले भाई साहब आप डॉक्टर, वेरी गुड। अगर कंपाउंडर करे बिजनेस तो क्या करे फिर? मैं कंपाउंडर हुआ ऐसा बोल के बिजनेस कर सकता है क्या वो? हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर आप ये सीखो, जरूरत पड़े तो ये चीज आपको आपके डाउनलाइन को भी सिखानी है। राइट, सीखना है तो सिखाने के लिए सीख रहे हो आप, ऐसा समझ लो, अगर आप ये सही सब कुछ कर रहे हो तो। कंपाउंडर क्या बोले? कंपाउंडर अगर डॉक्टर साहब से जाके मिलता है तो वो बोलना चाहिए कि मैं आप जैसे डॉक्टर के साथ में एक बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं। अगर वही कंपाउंडर अगर प्रोफेसर के पास जाए तो बोलना चाहिए कि मैं आपके जैसे प्रोफेसर के साथ में एक बिजनेस कर रहा हूं। अगर कोई कंपाउंडर बैंकर के साथ में मिले तो बोलना चाहिए कि मैं आपके जैसे बैंकर के साथ में एक बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं। तो हुआ क्या? कंपाउंडर अपनी जगह पे रह गया, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। हेलो, राइट, तो क्या उसके टीम में बैंकर होना जरूरी है? नहीं, उसके अपलाइन के टीम में होगा तो भी चल सकता है। मैं तो लोगों को बोलता हूं मेरे साथ में डिप्टी कलेक्टर बिजनेस करते झारखंड के, कौन सा गलत बात बोला? नहीं करते क्या? नहीं करते। नरेंद्र मोदी के ओथ सेरेमनी में जो इंडिया के टॉप 100 डॉक्टर्स को कॉल किया गया था, उसमें से एक एमजी रॉय है। मैं बोलता हूँ वो एमजी रॉय मेरे साथ में बिजनेस करते। हेलो, कितना भी ढासू डॉक्टर सामने बैठ जाए, मैं बोलता एमजी रॉय का नाम जब बोलता हूँ तो वो बोलता है कि अच्छा अच्छा उनके साथ आप, वो आपके साथ बिजनेस करते क्या? मेरा क्रेडिबिलिटी बढ़ गया कि नहीं? दिमाग को थोड़ा तेज दौड़ाना पड़ेगा आपको। एक मैं आपको, आप में से कितने लोगों को पता है कि मेटामाइंड कैसी खाई जाती है? मेटामाइंड कैसे खाई जाती है आपको पता है क्या? मेटामाइंड च्यूएबल है, चॉकलेट जैसे खाते वैसे खाना पड़ता है। पानी के साथ जितनी भी ली वो खराब हो गई, आज के बाद 1 महीना मेटामाइंड चॉकलेट जैसा खाए, वो आपका भी दिमाग तेज दौड़ना शुरू हो जाएगा। समय पे जैसा ब्रेक मारा जाता है ना, वैसे समय पे ये सारी चीजें होनी जरूरी है। समय जाने के बाद होके कुछ भी फायदा नहीं। हेलो, राइट, अंडरस्टैंड। सो होम मीटिंग कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले हर आदमी ये बात को करेक्ट करे, व्हेन योर अपलाइन इज देयर विथ यू फॉर एनी होम मीटिंग, आपका रोल क्या है? आपका अपलाइन अगर आपके साथ में होम मीटिंग करने के लिए आया है तो आपका रोल क्या है? क्या मोबाइल में देख के व्हाट्सएप चैटिंग करना है क्या आपका रोल? क्या कर रहे हैं आप? अगर मैं साधना ताई को 15 लोगों के बीच में लेके जाऊं तो ये मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई सुने ना सुने, लेकिन मैं इस तरीके से एक साधना ताई को सुनूंगा जिसकी वजह से मैं जिस तरीके से सुन रहा हूं ना, मुझे लोग फॉलो करेंगे। लोग जोड़ देते अपलाइन के साथ में अपना जोड़ी और बाहर जाते फोन करने के लिए। कौन सा नरेंद्र मोदी फोन करने वाले थे आपको? इतना इंपॉर्टेंट कॉल था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जर्वेशन से आप डुप्लीकेशन करते हो 87%। मेरी चीज याद रखो, आपका अपलाइन आपके साथ में है, 87% आप सीख रहे हो। डुप्लीकेशन का बिजनेस है हमारा। वो डुप्लीकेशन का बिजनेस मतलब आपने वो बंदर की स्टोरी बचपन में सुनी है कि बंदर ने टोपी डाली नीचे, राइट, वो आदमी टोपी डाला नीचे तो पूरा बंदर डाल दिया। तो बंदर क्या कर रहे थे ना, ऑब्जर्व कर रहे थे कि टोपी वाला क्या कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, तुम बिजनेस ऑब्जर्वेशन से सीखते हो। तुम्हें किसको ऑब्जर्व करना है?
तुम्हें ऑब्जर्व करना है तुम्हारा अपलाइन को। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, तुम अगर ऐसे किसी मीटिंग में अपने अपलाइन को लेके बैठे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आप जैसे करोगे आपका टीम करने वाला है। अपलाइन साथ में हो तो क्या करें? सबसे पहले अपलाइन को, हमारे बॉस आ गए हैं, हमारे बड़े साहब आ गए हैं, ये हमारे अपलाइन है। क्या वेस्टिज में आने से पहले अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे थे तब आपको अपलाइन ये वर्ड याद था क्या? व्हाट वाज अपलाइन? तो ऐसे कोई भी वर्ड यूज मत करो जो नए लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। ये मेरे ऊपर बहुत बड़े लोग हैं, मेरे ऊपर में काम करने वाले बहुत बड़े साहब मैं आपके घर पे लेके आया हूं। कौन सा साहब बाबा? ये साहब का, बॉस का, बड़े साहब का धंधा नहीं है। अगर प्रगति अगर मुझे उनके डाउनलाइन में लेके जाती है तो प्रगति बोलती है कि हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है और बहुत सक्सेसफुल है इस बिजनेस में और इनका ये प्रोफेशन है और मैं चाहती हूं कि इनके साथ आप बात करें। आपका अपलाइन जब साथ में हो तो उसको एडिफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटर का मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता भाई, दुनिया का कोई भी धंधे में मेंटर की जरूरत नहीं है। तुम नए आदमी को मेंटर ये वर्ड यूज ही मत करो भाई। तुम बोलो कि मेरे बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। अगर आपसे बड़े हैं तो बोलो कि ये हमारे फैमिली रिलेशन में है और बहुत अच्छे सक्सेसफुल पर्सन को मैं आपके घर पे लेके आ रहा हूँ, लाइक दिस। नहीं, आप अगर किसी के घर में मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, ओवरव्यू मैंने आपको बताया, मैं अभी आपको, आप किसी के घर में जाके क्या कर रहे हो, वांट टू करेक्ट यू। आप में से जो भी लोग गलती कर रहे हैं सुधार लो, जो भी लोग सही कर रहे हैं मैं जैसे सिखा रहा हूं आपकी टीम में सिखाना शुरू करो। अगर मैं आपके घर पे आऊं और मैं अगर आपके घर पे व्हाइट बोर्ड लगा के अगर बिजनेस दिखाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? जिसको जिसको हाथ में बोर्ड लेके किसी के घर पे जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आप सारे लोगों को मैसेज देना चाहता हूं। हमने गौतम बाली जी को सुना है 2004 से लेकर 2010 तक। गौतम बाली जी ने बोला कि मैंने इंडिया में कम से कम 10,000 लोगों के घर में जाके बोर्ड रख के प्लान दिखाए। अगर गौतम बाली 3,000 करोड़ का धंधा करने वाला आदमी, खुद कंपनी का मालिक होने के बावजूद, अगर लोगों के घर में हाथ में बोर्ड लेके गली मोहल्ले में जहां गाड़ी नहीं घुसती थी वहां पे गाड़ी कहीं और जगह पे लगाया जाएगा और हाथ में बोर्ड लेके गौतम बाली साहब किसी के घर पे जाकर प्लान दिखाते थे, आपको बोर्ड लेके जाने में कौन सा शर्म आ रहा है? जिस धंधे को करने में आपको शर्म आती है उस धंधे में आप बड़ा बनने का पॉसिबिलिटी खत्म। राइट? बोर्ड लेके आप लोगों के घर में जाया करो। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है कि मेरे घर में तो बोर्ड ही नहीं है तो लेके जाने का शर्म ही नहीं आएगा। राइट? लेकिन अगर किसी के घर में आप होम मीटिंग करने के लिए बोर्ड लेके जाओ, आपका काम यह है कि आप उनके घर में जाते ही सबसे पहले विद इन मिनट आप उनके घर के सारे लोगों के साथ बात करो। मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ। मुझे पहले पहले ऐसे होता था कि मैं लोगों के पहले अगर घर पे, मैं सोचता था अगर मैं मीटिंग में पहले जाके बैठूं और बाद में लोग आए तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। एब्सोल्युटली गलत है। मैं सबसे पहले जाऊंगा और आने वाले हर आदमी को मैं वेलकम करूंगा। मैं उसके साथ बात करूंगा, अरे वेलकम 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 साहब, अभिजीत जादव जी आओ बैठो, और मेरा नाम मकरंद है, आप क्या करते हो? किसके घर में? किसी और के घर में मैं वेलकम कर रहा हूं। 2 मिनट में अभिजीत जादव के बाद में आ गए मिराज शेख, उसके बाद में आए नागनाथ गिरम, उसके बाद में आए प्राजक्ता राजाराम यादव। मैं जो भी आ रहे हैं उनके साथ मैं खुद बात कर रहा हूं। 2 बेनिफिट हो गए। सबसे पहला बेनिफिट, मैं जब खड़ा होकर बात करने वाला हूं ना तो उनके सामने बात करने का मेरा डर खत्म हो गया, क्योंकि सबके साथ हाथ मिला के मैं खुद खड़ा हूं तो कोई लफड़ा ही नहीं। आप ये करके देखो। और दूसरा तरीका है, आप जाके बैठो शांति से कोने में और सब लोग आके बैठ रहे और इतना सब एकदम जैसे क्या बोल सकते हैं अभी की, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में किसी का ऑपरेशन चल रहा है, बाहर जैसे लोग बैठते हैं ऐसा माहौल है रूम मीटिंग में। वो माहौल कौन बनाया? माहौल आपने बताया, क्योंकि उसके घर में ऐसा माहौल कभी होता नहीं है, आपके जाने के चक्कर में हुआ है उसका घर में ऐसा माहौल। विथ अ ब्रॉड स्माइल और ड्रेसिंग फॉर सक्सेस एटीट्यूड रख के उनके घर में जाओ, आने वाले हर आदमी को आप वेलकम करो, बैठो, बोलो कि बस 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं और मैं आपका 40 मिनट खाने वाला हूं। बोले अरे 40 मिनट ले लो ले लो ले लो, कौन बोल रहा है? सामने वाला। राइट? और ये जो गर्मी वाला माहौल बनाए ना, जहां पे स्ट्रेस है वहां पे आदमी
बिना काम का घड़ी देख रहा है, उसको जाना तो किधर भी नहीं है। कितना बचा? क्यों? क्योंकि आपने उस माहौल को ठंडा नहीं किया। कर सकते कि नहीं ये चेंज, बदलाव कर सकते कि नहीं? मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूं। आप बोलते हैं, आप बोलोगे कि अच्छा है मैं तो होम मीटिंग लेता ही नहीं हूं, आप बड़े बिजनेस को रोक रहे हो। फिर होम मीटिंग बुक कैसे की जाए? होम मीटिंग बुक करने का तरीका मैं लास्ट में आपको बताने ही वाला हूं। लास्ट का 15 मिनट ये बिजनेस मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पार्ट है, जिस पार्ट को आप अगर ढंग से अटेंड करो, मैं आपको लिख के देता हूं कि आने वाले 4 महीने में यहां बैठा डायरेक्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी डायमंड चला जाएगा। एक बार जोरदार ताली लगाओ आप खुद के लिए। आने वाले 4 महीने में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी डायमंड चला जाएगा। लास्ट का 15 मिनट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन वो डायरेक्टली सिखाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले वाला चीजें अगर करेक्ट ना हो जाए तो सोचो जो स्टार बन गया वो क्या बनेगा अगले 4 महीने में, जो क्राउन बना वो क्या बनेगा। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। होम मीटिंग में जब आप खड़े हो जाओगे, लोगों को ये रिलैक्स करो कि कोई जबरदस्ती नहीं भाई साहब कि मैं बोलूं और आपको करना पड़े। दिक्कत तो वहां से स्टार्ट हो जाती है। दिक्कत तो मेरे घर में अगर कोई आए बिजनेस दिखाने के लिए, अगर वो पीछे पड़ जाए ना, तो दिक्कत तो वहां से शुरू हो जाती कि ये पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई, क्या करूं। राइट, और आप पीछा करने वाले हो भी नहीं शायद, लेकिन उसको लग रहा है कि आप पीछा करने वाले हो, इसलिए वो मीटिंग में बार बार ये कर रहा है, आपको रिफ्यूज कर रहा है। शुरू करने से पहले ना मुझे आपसे पैसे चाहिए, ना मैं कोई चीज आपको बेचने के लिए आया हूं। राइट, और ना ही मैं आपको जबरदस्ती करूंगा कि आपको मेरे हाँ में हाँ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आधा घंटा आप आपका दिमाग खुला रखो, मैं ऐसा बिजनेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। मैंने ऐसा कोई धंधा नहीं देखा जिसकी वजह से लोगों के दरवाजे पे मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी खड़ी है, जिस बिजनेस की शुरुआत पैसे से नहीं हुई थी। लोग क्यूरियसली बात करना शुरू करेंगे। नहीं, प्लान दिखाते समय कौन कौन से मुद्दे एक आदमी अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इसमें दिए हुए साहब। प्लान में क्या क्या होना चाहिए, होम मीटिंग में क्या क्या होने चाहिए, इसके 50 पॉइंट है। होम मीटिंग में क्या क्या होना चाहिए उसके 50 पॉइंट लिखे हुए। अगर कोई बड़ा पिन का आदमी बोलता है ये तो हमको तो पता ही है, आपको चेक करना है आपके डाउनलाइन में हो रहा है क्या, आपके डाउनलाइन में ये सब कुछ हो रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा आपको। आपका पता होने से कुछ नहीं होने वाला। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपकी मीटिंग रहेगी, मैंने बहुत बार देखा है वन साइडेड बैटिंग होता है, चाहे वो वन ऑन वन हो, चाहे वो होम मीटिंग हो। सवाल पूछे नहीं जा रहे, बताए जा रहे। मुझे ऐसे प्लान देख के महसूस होता है कि हम एसटी स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे जाते तब जब अनाउंसमेंट होती कि नहीं, वो अनाउंसमेंट के एंड में कॉमा है और आगे ब्रैकेट है। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, तुमको जाना है तो जाओ, नहीं तो रहो वहीं पे, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कुछ लोगों का प्लान दिखाने का तरीका ऐसा है, दन 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 शुरू हो जाएंगे और एंड कर देंगे। ये बिजनेस है, तुमको करना है तो करो, नहीं तो मत करो वाला एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं, सामने वाला सोच ऐसे ही रहा है। कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरा सजेशन है, कम से कम 5 जोक याद करो, जिस जोक की वजह से आप हंसते हो। 5 जोक याद करो। 1000 घर में जाना है आपको, हर घर में सेम जोक सुनाए तो भी चल सकता है, लेकिन ऐसा माहौल बना होना चाहिए कि जिस पब्लिक हंसे। राइट, नॉर्मल वातावरण होना चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए मीटिंग में। राइट, जो आदमी ज्यादा बात नहीं करना चाहता तो उसको बोलना चाहिए आपकी, अरे शायद आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, करना चाहते, लेकिन आप कोई चिंता मत करो, मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको करना पड़ेगा, मैं बात तो इसलिए कर रहा हूं ताकि पता चले कि जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या। सवाल ऐसे पूछे। देखो, आप में से कितने लोगों ने ट्रेन से ट्रैवलिंग किया है, खचाखच भरी है ट्रेन, और एक आदमी आता है, वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, आपने देखा है कभी? आदमी आएगा पेंट्री से,
पूरा डिब्बा जाएगा उधर, सब लोग वड़ा पाव सुन के बैठा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लेने का इच्छा हो रहा है, लेकिन बाजू वाला ले नहीं रहा, इसलिए बैठे हैं चुपचाप, राइट। फिर वो आएगा उल्टा, वड़ा पाव। तो एक आदमी तोड़ ताड़ के बोलता है दे बाबा एक वड़ा पाव। वो जैसे बोला एक दे, तो बगल के 5 लोग उठ गया, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। फिर पिछले हम जा रहे थे तब क्या तुमको भूख नहीं लगा था क्या? ये ह्यूमन माइंड है साहब, ह्यूमन माइंड है। उसको अकेले डिसीजन लेने में डर लगता है। सवाल मीटिंग में ऐसे पूछो जो सवाल का जवाब पॉजिटिव हो, जो सवाल का जवाब पॉजिटिव हो। क्या तुमको बिजनेस करना है क्या? वो ना बोल दिया तो हाँ या ना वाला कोई भी सवाल मत पूछो। लिख लो पेपर पे, हाँ या ना वाला कोई सवाल नहीं पूछना है। तो क्या बिजनेस करना है क्या तुमको? हाँ ना वाला नहीं, राइट। पूछो कि इतना बढ़िया बिजनेस आप किस कारण के लिए करना पसंद करोगे। हेलो, राइट। इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, इसमें से कौन से प्रोडक्ट आप आपके लाइफ में परमानेंटली ऐड करना चाहते हो? हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? क्या आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो क्या? ना बोल दिया, खत्म, आपका 2 घंटा चला गया। सवाल इस तरीके से पूछो, राइट। हाँ ना बड़ा ट्रेनिंग लेना गलत रहेगा। ओके, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं क्या? ऐसे सवाल नहीं पूछना है। किस कारण के लिए आपको ये बिजनेस करना पसंद आएगा, राइट। इतना बढ़िया बिजनेस आप किस कारण के लिए करना पसंद करोगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीच में बहुत सारा चीजें, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको, मैं बार बार पैर पकड़ के बता रहा हूँ। इस बुक को माई बाप मानो, 21 बार पढ़ो। जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ इस बुक की बोल रहा हूँ, अपना दिमाग नहीं है, राइट। अपना दिमाग इसमें खाली हेडलाइन देने में, पिक्चर का नाम मैंने रखा हुआ है 3P, लेकिन बाकी 3P इसमें ही है पूरे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मीटिंग, कोई भी मीटिंग उसके बाद का मीटिंग बुक किए बगैर खत्म नहीं करना है। हमने बहुत गधा मजूरी की है साहब शुरू शुरू के दिनों में। हम जाते थे मीटिंग करके आते थे, और बीबी को ऐसे घर में आते थे कि अभी तुम नाम लगाओ, हम लड़ाई करके आ गया, आरती उतारो हमारी। और पता चले कि वो ऐसे इतना सारा मीटिंग करके साइन अप तो कोई हुआ ही नहीं, राइट। आपका ऐसा आरती उतारा जा रहा है क्या घर में जाते समय, बहुत पैटर्न दिखा के? कुछ काम रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे का कारण है, हमको सीखना पड़ेगा हाउ टू क्लोज द डील। हमको सीखना पड़ता है। तुम बिना सीखे कुछ काम नहीं कर सकते। मैं तो आपको खाली दरवाजा खोल के दे रहा हूं, आपको अंदर जाके सीखना ये सारी बातें। क्लोजिंग कैसे करे, 2 पन्ने लिखे हैं साहब इसमें, पढ़ेंगे कि नहीं आप, राइट। पढ़ेंगे कि नहीं आप, क्लोजिंग कैसे करना है। अगर कमलेश मेरा प्रोस्पेक्ट है तो कमलेश को मैं बोलूंगा कि कमलेश बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। मुझे अंदाजा आ जाता है लास्ट के 2 ही मिनट में, 5 मिनट के अंदर में, कि कमलेश का एटीट्यूड क्या है। अंग्रेजी में एक कहावत है, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे फेमस कहावत, कि यू शुड नो व्हाट यू वांट, नहीं, यू गेट व्हाट यू आर गेटिंग, बट यू शुड नो व्हाट यू वांट। जो मिल रहा है उसको छोड़ो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। इतना बोरिंग ट्रेनिंग है ये कि लोगों को नींद भी आ सकता है, राइट। वो नींद उड़ाने वाला ट्रेनिंग है एक्चुअली, क्योंकि यही गलती के चक्कर में आपका बिजनेस नहीं हो पा रहा है। इंपॉर्टेंट कौन सा बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप मीटिंग करने क्यों गए उसके घर पे। आपका पर्पस ये नहीं कि वो साइन अप हो जाए, आपका पर्पस, वन एंड ओनली पर्पस, आपका पर्पस है उसके घर में दूसरा मीटिंग बुक करना है, या उसके थ्रू दूसरा मीटिंग बुक करना है। हेलो, अगर होम मीटिंग में आपके सामने 4-5 लोग बैठे हैं, आपने डिसीजन लिया, वो रेडी हो गए कि चलो, उसमें से 2 लोग रेडी है, और 2 लोग में से किसी एक के मीटिंग, किसी एक के घर में आप सामने से फोन, उसके सामने से बोलोगे, अरे बहुत अच्छा लगा, वो बोला कि भाई मैं इस कारण के लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आप उसको बोलो कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं।
अगर तुम्हारे घर में अगर मैं कल शाम को 8 बजे का समय दूं तो तुम्हारे कितने दोस्तों को बुला सकते हो? राइट, यू हेल्प हिम। उसके बाद का एक प्रोसेस मैं वो भी इस चीज में समझाऊंगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीज मैं अभी बताऊंगा उसको जिंदगी भर याद रखो। डायरेक्ट सेलिंग में आप जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या किसी के घर पे जा रहे हो, आप वहां से रिस्पेक्ट लेने के लिए नहीं जा रहे हो। गलती मत करो साहब। मैं आज तक किसी के घर में, मुझे खुदा मानो, मुझे बहुत बड़ा आदमी मानो, मैं बहुत यूसीडी बन गया, मेरा 25 लाख का कार आ गया तो मेरा थोड़ा आप जागीरदारी करो, नहीं। हम रिस्पेक्ट लेने के लिए नहीं जा रहे। राइट, ये रिस्पेक्ट के चक्कर में बहुत सारा लोग घर पे बैठ गया। 7 रुपया 20 पैसा मुकेश अंबानी आपसे हर रोज ले रहा है, कौन सा रिस्पेक्ट आप उसको दे रहे? क्यों गलत चीज ढूंढने जा रहे हो लोगों के घर में? आप रिस्पेक्ट देने के लिए उसके घर पे जाओ। हेलो, जिसके घर पे जा रहे हो ना उसको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दो आप। हम उसी इंडस्ट्री में हैं, राइट, हम उस इंडस्ट्री में हैं, उसको रिस्पेक्ट दो। राइट, उसको बहुत सुनो, कान खुले रख के उसकी बातें सुनो, मुंडी हिला हिला के उसकी बातें सुनो। हेलो, राइट, मीटिंग में वन ऑन वन रहे या होम मीटिंग रहे, लोगों को सुनो, केयरफुली सुनो, उनको महसूस होना चाहिए कि आप बहुत सीरियसली उनको सुन रहे हो। वो स्टोरी बताना शुरू किया, हमारा चाचा का लड़के का, तुम मुंडी हिलाओ, यस यस यस, वो चाचा का लड़के का वो वेस्टेज किया था, 15 लाख रुपया का नुकसान हुआ, यस 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 यस, सुनो। तुम ये बीच में घुसाड़ना शुरू कर दो कि वो 15 लाख का तो गलत, कुछ भी ठोक रहा है, ऐसे कैसे, आप कुछ भी मत। लास्ट में जब सुन सुन के वो जैसा वोमिटिंग करने वाला एसिडिटी वाला आदमी होता है ना, उसको जब वोमिटिंग करना है ना, तो वो उंगली डाल के वोमिटिंग होता है। कब तक? जब तक लास्ट का नहीं निकलता। उसको इतना सुनो कि उसका लास्ट का नहीं निकलता पूरा। यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। आपके पिक्चर का नाम इस बिजनेस में डीयूसीडी जाने के बावजूद होना चाहिए, मैं हूं ना उदय। राइट, पिक्चर का नाम मैं हूं ना होना चाहिए, और हीरो कौन होना चाहिए? उदय के पिक्चर का उदय, संदीप के पिक्चर का संदीप, मकरन के पिक्चर का मकरन। जिस किसी के घर में जाओ, आपका एटीट्यूड, आपका सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, पिक्चर का नाम होना चाहिए मैं हूं ना। ये इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें बिजनेस दिखाया ना, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ में, तुम चिंता मत करो। समझ में आ रहा है बात? राइट, अब अपलाइन को ऑब्जर्व करो। ये सारी चीजें करते समय आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो। भिकमंगे जैसा जाओ मत, बहुत लूज पोस्चर लेके किसी के पास जाओ मत। राइट, जाओ अच्छा आदमी बन के जाओ, अच्छा आदमी बन के बाहर आ जाओ। राइट, वो अगर आदमी बिजनेस ना भी करे आपके साथ में, तो भी आने वाले 100 साल वो आपको रोड पे मिले तो हंस के सेकेंड करना चाहिए। उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि बहुत अच्छा आदमी मेरे घर में आज आके चला गया। राइट, वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हु इज द बेस्ट लीडर? ये काम कौन कर सकता है? जिसको लोगों के बारे में अच्छा बोलना पसंद हो। बहुत सारे लोगों को इस केस में बहुत वीक मार्क है। उनको लगता है कि मेरे बारे में बोलो, मेरे बारे में कुछ तो बोलो, मेरे बारे में कुछ तो बोलो। अंदर से आवाज खाली इतनी आ रही है कि मेरे बारे में बोलो। अरे तुम भी तो कभी दूसरों के बारे में बोलना शुरू करो। मैं आपको कल एक टास्क देता हूं, सुबह से लेकर शाम तक मात्र 5 लोगों को आप जब भी मिलोगे उनके बारे में अच्छा बोलो। क्या बात है, आज बहुत अच्छे दिख रहे हो, इतना तो बोलो कम से कम। बोलो कि आज शर्ट बहुत आपकी अच्छी लग रही है, क्या बात है, शूज आपके शायद नए हैं, बहुत अच्छे जच रहे हैं आपके ऊपर में। आप लोगों के बारे में अच्छा बोलो। जब आप होम मीटिंग में हो, या तो आप उस आदमी के बारे में, या तो उस घर के बारे में, या तो उस सिटी के बारे में आप अच्छे बोले बगैर ना मीटिंग शुरू होनी चाहिए, ना मीटिंग खत्म होनी चाहिए। ये साइकोलॉजी है साहब। वर्स निगेटिव बंदा भी, जब ऐसे मीटिंगों में एक वर्स निगेटिव आदमी भी अगर आपके मीटिंग में बैठा है, तो शायद आपके वो अच्छे 2 बोलों की वजह से वो आने वाले दिनों में आपके बिजनेस में आ जाएगा, और आने वाले दिनों में ड्यू सिटी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रशंसा की थी।
मिराज भाई, प्रशंसा करते हो क्या आप लोगों की? राइट, थोड़ा दिल खोल के प्रशंसा करना सीखो। प्रशंसा का मतलब नाटे को लंबा ऊंचा क्या लंबू कहना नहीं है, काले को गोरा कहना नहीं है। राइट, राइट, ऐसा नहीं है। राइट, जो आदमी बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है उसको बोलो क्या शाहरुख खान जैसा हैंडसम दिख रहा है, तो वो सोचेगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे। प्रशंसा का मतलब होता है सच्ची बातों को इफेक्टिवली बोलना, अच्छा बोलना सच्ची बातों के लिए। और मेरा ये कहना है, और मेरा ही नहीं, आप जब भी कोई एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग के बारे में किसी अच्छे आदमी को सुनो पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई स्टेज पे आज डीयूसीडी बन के खड़ा है ना, उसके सबसे पहला उसको प्राइमरी उसके अंदर जो गुण है, वो गुण किसी के बारे में अच्छा बोलना उसका सबसे अच्छा गुण है। ये सबसे राइट। आप जब भी किसी मीटिंग कर रहे हो, वन ऑन वन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको आज के बाद में उस आदमी को कंसिस्टेंसी का कैलकुलेशन समझाए बगैर उस मीटिंग को खत्म नहीं करना है। कंसिस्टेंसी का कैलकुलेशन पेपर पे समझाए बगैर, 5 लाइन का कैलकुलेशन है, उसको समझाए बगैर मीटिंग को खत्म नहीं होना चाहिए। 5 लाइन का कैलकुलेशन मीटिंग में समझाए बगैर मीटिंग खत्म नहीं होनी चाहिए। और उसी मीटिंग में आपको कम से कम 4 घर में लगने वाले प्रोडक्ट, कम से कम 2 फूड सप्लीमेंट, अगर आप खेती करने वाले आदमी के घर में हो तो 2 खेती का प्रोडक्ट। और जब तक ओमिक्रॉन हमारे ऊपर कृपा रखे हुए है, तब तक एयर प्यूरिफायर के बारे में बोले बगैर आपकी मीटिंग खत्म नहीं होनी चाहिए। जब मीटिंग एंड होगी तो उसको एक सवाल पूछो, वेस्टिज के पास तो 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, खाने के तेल के बारे में ये बात करो कि जिसकी वजह से वो सोचे कि मेरे घर का खाने का तेल मैं सबसे पहले कब फेंक दूं। जब चाय के बारे में आप बोलो तो उसको लगे कि मैं मेरा घर का चाय, मैं वेस्टिज का चाय पहले कब लेके आऊं। इस तरीके से बात करो। राइट, मैं लोगों को बोलता हूँ फुट पैच के बारे में बात करो, हो सके तो 300 रुपया लेके वो एक फुट पैच उसके हाथ में देके आया करो। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट कुछ हमारे साथ में इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे तो शायद पॉसिबिलिटी कि लोग आपसे उसी समय ले लें। उसमें से एक प्रोडक्ट है फुट क्रीम। बोलो आप सामने से, वो आदमी फुट क्रीम के बारे में बोलो, आप उसके रिजल्ट बताओ, शायद वो मीटिंग खत्म होने से पहले वो बोले कि वो क्रीम कहाँ पे मिलता है। लेकिन फिर भी आपको मीटिंग खत्म होने से पहले जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो उसको पूछो इनमें से कौन से प्रोडक्ट आप आपके घर में जिंदगी भर के लिए लाना पसंद करो, कौन सा एक प्रोडक्ट। सवाल पूछे एक बार, मीटिंग को खत्म मत करो। राइट, ओके। जब भी कोई आप मीटिंग कर रहे हो, एसपी बारेल साहब बताते हैं कि ये 3 सवाल पूछे बगैर मीटिंग को खत्म नहीं करना है। थोड़ा कान खोल के सुनो, इस तीनों सवाल आपको भी याद है, अगर नहीं याद है तो आज मैं आपको बता रहा हूं, इस सवाल को पूछे बगैर मीटिंग को खत्म मत करो। सवाल नंबर 1, अगर ये बिजनेस आप करो तो आपका नुकसान क्या होगा। राइट, सवाल नंबर 2, ये बिजनेस आप करें और नहीं चले आपका बिजनेस तो आपका नुकसान क्या होगा। और सवाल नंबर 3, अगर ये बिजनेस आप करें और चल जाए तो जिंदगी कहाँ तक चली जाएगी, कौन सी चीज लेना पसंद करोगे। लोगों को सवाल पूछना है कि अगर ₹1,00,000 महीना मिले तो कहाँ खर्च करना पसंद करोगे। हेलो, राइट। सी, मैं एक जानता हूं चीज कि मीटिंगों में सवाल ही इफेक्टिव होते हैं, इंफॉर्मेशन इफेक्टिव नहीं होती। सवाल इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि सामने वाला आदमी उस सवाल का जवाब देने की वजह से कुछ चीजों को सोचना शुरू करे। राइट, सो प्रोडक्ट्स, पहला पी हो गया पीपल, दूसरा पी है प्रोडक्ट। ये लोगों को बिजनेस में लाने के समय पे अगर आप ये सिस्टम यूटिलाइज करोगे तो बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। जो आदमी बिजनेस में आएगा उसको दूसरे ही दिन बोलेगे देखो मैं 2 दिन से तेरे साथ जो भी कर रहा हूँ ना, मैं इस पुस्तक से सीखा हूँ। तो जब पन्ना पलटना शुरू कर देगा ना, वो समझ में आएगा कि हाँ यार, तू जो मेरे से बात किया तो वो सारी चीजें तो बुक में लिखी हुई। तो तुम बोलोगे बस ये बुक को रट्टा मारने से तू करोड़पति बन सकता है। हेलो, राइट। रजनीकांत वाला कोई काम करने से करो नहीं। प्रोडक्ट, कंसिस्टेंसी के बारे में प्रोडक्ट को देखो, अगर नेटवर्क है आपका, राइट, आपके टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं और आपको अगर लग रहा है लेकिन लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, मैं क्या करूं। राइट, आप
कई लोग ज्वाइन तो हो रहे हैं लेकिन डीएलसीपी तक नहीं जब पहुंच पा रहे, क्या करें? उसके लिए ये करे साहब कि आपके मीटिंगों में प्रोडक्ट को वैल्यू देना शुरू करो। बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं, बिजनेस तो लीडरशिप का ही है, लेकिन प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट के लिए हम नेटवर्क बना रहे, तो प्रोडक्ट के बारे में बोलना शुरू करो, राइट? प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए आप किसी भी 4-5 प्रोडक्ट, घर के 4-5 फूड सप्लीमेंट, 2-4 प्रोडक्ट और ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि अरे ये तो दिमाग ही हिला दिया मेरा इंफॉर्मेशन, राइट? जैसे मैंने कभी फूड पैच के बारे में कोई देखा था वीडियो और मेरा दिमाग हिल गया था कि बाप रे, फूड पैच तो बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है। और लगभग आज तक जहां पे भी जाऊं, फूड पैच के बारे में बहुत बार जहां पे बोला वहां पे रिजल्ट है, लोग खरीदते ही खरीदते। दारू पीने वाला आदमी भी अगर रात में फूड पैच लगा के सो जाए तो दूसरे दिन फूड पैच को दारू की स्मेल आती है। हेलो, बोल के तो देखो। आदमी चुपके से बोलेगा, वो कौन क्या बोला था तुम, वो लेके लाके दो मेरे को, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें कि जो आप सुनो और मीटिंग में बोलना शुरू कर दो। टेस्टिमोनी शेयर करो। क्या टेस्टिमोनी खाली आपके फूड सप्लीमेंट के होते हैं क्या? ना बाबा, टेस्टिमोनी तो बर्तन साफ करने वाला का भी टेस्टिमोनी है। आपके घर में आपके बीबी को पूछो तेल के बारे में टेस्टिमोनी क्या है। आपके घर में आपके पिताजी माँ को पूछो कि जो वेस्को केयर वाला प्रोडक्ट आपका जब हाथ पैर दर्द हो रहा तो लगाए तो कैसा महसूस हुआ था आपको। छोटी छोटी चीजें, लेकिन उसको शेयर करना शुरू करो मीटिंगों में, राइट? या तो बुकलेट या तो प्रोडक्ट लिफलेट। लिफलेट के बारे में मैं, कांचन ताई, संदीप, साधना ताई, हम अभी दिमाग लगाने वाले हैं, राइट? आ गए क्या लिफलेट संदीप? मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, वेरी गुड। लेकिन एक ऐसा हम कुछ करने की इच्छा या कोशिश करेंगे कि 2-5 रुपए की ऐसी चीज आपके हाथ में मिले ताकि वो प्रोस्पेक्ट के हाथ में दे आप, तो आपको ऐसा ना लगे कि आपकी स्टेट आप लुटा रहे हो। 10 रुपया का बुक अगर प्रोस्पेक्ट के घर में रह भी जाए ना तो आप गरीब नहीं होने वाले। फिर भी हम क्या कर रहे हो, 10 रुपए का बुक हाथ में दे रहे हो वापिस, ताकि भाई मेरे पास तो एक ही बचा है ना, इसलिए हमको वापिस दे दो। था ही एक तेरे पास, तू वही घुमा रहा है सब जगह। उससे अच्छा का 2-5 रुपया की कोई पन्ना एक उसके हाथ में दे दो। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बोले दिखाए बगैर मीटिंग को खत्म मत करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है संदीप के केस में कि संदीप विदाउट डेमो मीटिंग को खत्म नहीं कर रहा है। मैं भी इंप्लीमेंट करने वाला, आप भी इंप्लीमेंट करो कि विदाउट डेमो आप प्रोडक्ट डेमो आप मीटिंग को खत्म मत करो, राइट? खेती करने वाले आदमी के पास में खेती वाला प्रोडक्ट का डेमो तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन साथ में घर वाले किसी एक प्रोडक्ट के बारे में भी दिखाओ। जो आदमी गोबर से आज भी घर साफ कर रहा है उसको आप लाइजॉल वाला डेमो दिखा के कुछ फायदा नहीं, राइट? लेकिन फ्लेक्स ऑइल वाला डेमो, राइट? यशाचे पीक मिळवा, यशाचे पीक मिळवा, ते बघा मराठीमध्ये ऍग्री प्रोडक्टचा ब्रोशर आहे। कितना रुपया का है संदीप? 7 रुपए। 10 रुपए 7 रुपीज ना? नहीं, अलग-अलग एग्रीचा DLCP में मिलता है, कोई 7 रुपए में देता है, कोई 10 रुपए में देता है। करेंगे, अगर हम इसको करें तो और सस्ता पड़ सकता है कि इसके बारे में हम कोशिश करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट इमरजेंसी केस में आप बदलना पसंद करोगे? सवाल पूछे बगैर आपका मीटिंग खत्म नहीं होना चाहिए, राइट? क्या हेल्टॉक लेने का जिम्मेदारी और हेल्टॉक लेने का काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, फक्त एकनाथ सरांनी घेतलंय का? नहीं नहीं, पहले मैं लेता था लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, इसलिए मैं हेल्टॉक लेना बंद कर दिया। तुम ऐसे धंधे में हो बस, तुम ऐसा तो रोज जॉब करके जिस जॉब से आपको कुछ नहीं मिल रहा है वो तो सुबह से लेके शाम तक सालों से जा रहा है, 60 साल से। ठेका। हाँ, एक ही जगह पे एक ही चेयर पे बैठो। हाँ, चेयर को भी आपके जैसा शेप आ गया अभी, वो तो रोज रोज करने में मजा आ रहा है आपको, फिर यहाँ रोज रोज करने में कौन सा आपको तकलीफ हो रहा है? भाई राजाराम को तो हंसी आ रही है। राजाराम चेयर बदला कि नहीं? राइट? प्रोडक्ट के बारे में रोज बोलने में गलती कौन सा है साहब, राइट? हेल्टॉक आप बार बार लो। जॉन मैक्सवेल बोलता है कि किसी भी चीज को आप 1 घंटा रोज दो तो आने वाले 5 साल में आप उस चीज में दुनिया के सबसे माहिर आदमी बन जाओगे। 5 साल अगर फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करो ना तो शायद रामदेव बाबा अपने मंच पे लेके आपको सत्कार करेगा, बाबा कोई चीज खराब नहीं जाएगी डायरेक्ट सेलिंग में की हुई, राइट? लेकिन यू नीड टू टेक ठेका, करेक्ट? ठेका घेतला नहीं, राइट? तो आप में से कितने लोग फूड सप्लीमेंट के बारे में गप्पे मारने की जगह पे एक 15 मिनिट का हेल्टॉक लेते हैं? वात पित्त कफा किती लोकांना समजावून सांगता यायला लागलं,
हमको तो इतना खुशी हुआ जब VWS में भी वात पित्त कफ समझाया गया। बोला हम तो चलो भाई हमारे गुरु तो सही है, वात पित्त कफ तो वहीं पे भी सिखाए, राइट। लेकिन हमको पता चला कि अरे LRG9 कितना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, हमारे लाइफ में होना चाहिए, हर एक के घर में होना चाहिए LRG9। हर अल्टरनेट मंथ तो कम से कम आप LRG लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्पिरुलिना। हमें तो किसी भी हालत में कॉम्बेटिक्स ही हर रोज लेना चाहिए, कॉम्बेटिक्स ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें फॉर्मुलेटेड विटामिन मिनरल्स है। साल भर में कम से कम एक बार आपको लिवर हेल्थ खाना है, साल भर में एक बार कम से कम आप डायबिटीज पेशेंट नहीं होने के बावजूद, इफ यू आर 35 प्लस, आपको कम से कम साल में 1-2 बार ग्लूको हेल्थ लाके खाने से पहले 15 मिनट खाना शुरू करो। खराब नहीं जाएगा साहब, आपका पेनक्रिया को अच्छा रखेगा, किडनी हेल्थ खाया करो, राइट। हमको पता चला क्योंकि हमने VWS अटेंड किया। ये VWS क्या होता है हमको भी नहीं पता था। संदीप जाके अटेंड करके आया और संदीप बोला बाबा तुमने नहीं अटेंड किया, पाप हो गया तुमसे। हम दूसरी बार सातारा में पता था हम 15-20 लोग लेके गए। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ, आप में से जो भी आदमी अब तक VWS अटेंड नहीं किया, यू शुड अटेंड इट विथ योर टीम के साथ में। करेक्ट है ना उमेश? VWS अटेंड होना जरूरी है, क्योंकि आज तक हमारी पूरी फूड सप्लीमेंट की जो मूवमेंट है वो एकनाथ कुंभार जी अकेले अपने हाथ में धनुष पकड़ के बैठे, राइट। अरे वो हमको पता है फिर भी हम पूछ रहे भाई डायबिटीज को क्या सेम ही दूं क्या? तो एकनाथ सर बोलते बाबा अभी आज के बाद फोन मत कर। जब भी क्यों नहीं फोन मत कर? अरे दिन में तो 50 फोन आते हैं उस आदमी को एक ही चीज के लिए, कितनी बार हाँ में हाँ मिलाएगा वो, राइट। तो वो बोले कि भाई आज के बाद कोई भी डायबिटीज बोले तो 4 चीजें दे दो। हम बोलते वो 4 चीज दे रहे, वो सामने वाले वो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं आया, कॉन्फिडेंस एकनाथ सर के पास गया। क्योंकि 4 चीजें क्यों देनी है एकनाथ सर को पता है। आप VWS अटेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 4 प्रोडक्ट क्यों देनी है, और वो आपको पता इसलिए आपने दी, और आपको पता है इसलिए आपने देने के बावजूद रिजल्ट आया, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि पता चल गया कि अरे ये प्रोडक्ट काम कर जाता, राइट। आज सुबह यूरिक एसिड का एक बात हो रही थी कि यूरिक एसिड पेशेंट को क्या देना है। हम VWS अटेंड किए तो हमको एकनाथ सर का चार्ट को करने देखने का जरूरत नहीं पड़ा। अभी 15 दिन बाद वो जब आदमी बोल देगा कि अरे यूरिक एसिड के मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। हेलो, राइट। सो यू नीड टू बी एक्सपर्ट, प्रोडक्ट में एक्सपर्ट होनी ही चाहिए। सवाल ये है कि प्रोडक्ट मूवमेंट होना जरूरी है क्या? 1000 लोग हैं आपके टीम में, और अगर आपके टीम में अगर प्रोडक्ट मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपको आपके टीम को सिखाना पड़ेगा। आपको आपके टीम को एक चीज करने के लिए आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में 80% खाना मोटिवेशन है। सारे डायरेक्टर ना बाबू इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और 20% नॉलेज है। इसका मतलब आपके टीम में 80% लोग वो है कि जिनको खाने में मोटिवेशन चाहिए, नॉलेज नहीं मिला तो भी चलेगा, और 20% लोग ऐसे हैं कि जिनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं लेकिन नॉलेज उनको चाहिए। और आपको अगर बड़ा लीडर बनना है तो दोनों को देता आना चाहिए, आपको मोटिवेशन भी देना आना चाहिए और आपको नॉलेज भी देने आना चाहिए। हेलो, हमको तो पता है, आपको पता है, लेकिन आपको आपके टीम में सिखाने के लिए मैं वो आपको बोल रहा हूँ, राइट। जिंदगी भर वेस्टेज नहीं करेंगे, ऐसे आपके पहचान में कम से कम 50 लोग हैं, मरते दम तक वेस्टेज का भी नहीं करेंगे कभी भी। उनको छाती ठोक के बोलो ना कि भाई मैं बहुत इंटरनेशनल लेवल के क्वालिटी के प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें मेरे पास खाने का तेल है, चाय की पत्ती है, आप कहीं ना कहीं से ले रही हो, और क्वालिटी के बारे में आता पता नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ प्रोडक्ट देना चाहता हूँ जिसमें एक टूथपेस्ट है, कपड़ा धोने का पाउडर है, ये है वो है। उसमें से 500-1000 रुपया का सामान खरीदने वाले क्या हमारे 5 लोग नहीं मिल सकते क्या नागनाथ? भाई पान पट्टी वाला भी लोगों को ढूंढ रहा है साहब धंधा करने के लिए, सब्जी वाली ढूंढ रही है, और सोने का शॉप डाल के बैठा हुआ आदमी लोगों को ढूंढ रहा है। हमको तो 5 ही लोगों को ढूंढना है। 1000 रुपया का सामान खरीदने वाले अगर 5 लोग हमारे पास आ जाए, और वो उनमें से आधे लोग भी अगर टिक जाए कि भाई हर महीना तू मेरे को ही लाके दे क्योंकि खाने का तेल बहुत बढ़िया है। मैं समीर को मिलने गया था सोलापुर में, तो समीर हम लोग चाय पीने गए, बीच में दुकानदार मिला। ओ समीर भाई नमस्ते। तो समीर भाई नमस्ते क्या, आगे गया तो फिर बताया समीर, अरे बाबा इसको कोई स्किन का एलर्जी टाइप खुजली खुजली कुछ तो हुआ था, तो मेरी दुकान से वो नीम सोप लेके गया था। उस दिन से लेके साबुन खत्म होने के बाद अगर साबुन नहीं बचा है तो नहाने से पहले मेरे को फोन करके दुकान में आता है और साबुन लेके जाता है, लेकिन दूसरे साबुन से नहाता नहीं। हेलो, राइट। मैं साखरवाड़ी में गया था, रमेश बोराटे, मिसेस रमेश बोराटे, 200+ ग्रीन शैम्पू,
राइट, मोर देन 15-20 हेयर ऑयल। हूं किया है कौन? बार बार ले रहे लोग उनसे, क्योंकि एक बार लिया रिजल्ट बहुत अच्छा है, बाल झड़ना बंद हो गया, स्किन का वो त्याला वांग म्हणतात, त्याला अंग्रेजी में हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चीज ठीक हो गई। डार्क स्पॉट्स थे चेहरे के ऊपर में, तो उन्होंने बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ निकाल के रखा हुआ है। क्या बोलते हैं कंचन ताई? पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन, राइट। और वो लेडी आपको पता चल जाएगी, कभी मीटिंग में मैं आपको उनको बुलाने वाला हूँ। आप इजीली कर सकते हैं ऐसा वाला काम जो आपने टब बना के रखा है, वो इतनी इजीली कर रही है, इतनी इजीली कर रही है। क्यों? क्योंकि शी इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली। प्रोडक्ट में से पी का प्रोडक्ट अगर बात नहीं कर रहे हो तो खत्म। सवाल ये है कि ये दो जो पी है, आप अगर दोनों पी को राइट वे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, प्रोडक्ट एंड पीपल, प्रोडक्ट एंड पीपल, प्रोडक्ट एंड पीपल, दोनों के ऊपर आपका अगर फोकस बैलेंस नहीं है तो आपका बिजनेस ढंग से नहीं जाएगा, राइट? आपके बिजनेस ढंग से नहीं जाएगा। तो लास्ट पी इज व्हाट? लास्ट पी इज अ पीवी। सबसे बुरी न्यूज ये है, ये पहले दो पी के ऊपर में फोकस ना करने वाला आदमी अगर आपके टीम में वॉल्यूम कर रहा है ना, तो वो जुगाड़ वाला वॉल्यूम है। कांचन, एम आई राइट? वो जुगाड़ वाला वॉल्यूम है। और जुगाड़ कर करके वो आदमी एक दिन थक जाता है और बोलता है कि अभी इसके बाद नहीं होगा साहब। और तुम बोलते कि देखो भाई, मैं तो सोच रहा तुम एलो भी जाने वाला है और तुम तो थक गया। क्यों थक गया? क्योंकि हम पहला दो काम ढंग से नहीं कर रहे थे, तो पीवी कहां से हो रहा था? वो तो जुगाड़ चल रहा था बाबा। तुम जुगाड़ से कौन सा एलोवी और कौन सा मर्सिडीज खरीदने वाले हो? पहले दो के पी के ऊपर में अगर परफेक्ट काम करोगे तो जो पीवी जनरेट होगा ना, वो पीवी आपको पैसिव इनकम देगा, जिसके लिए हम वेस्टिज में आए। यंग, रिच एंड रिटायर्ड होने के लिए अगर वेस्टिज में आए ना, या मरते दम तक मेहनत करना है, सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी घोड़ा घुमा रहे, एंजॉय कब करेंगे फिर वेस्टिज कर? रिटायर्ड होने के लिए अगर वेस्टिज करना है तो पहले दो पी को राइट वे से हैंडल करना पड़ेगा आपको, और उसमें से जनरेट होने वाला जो पीवी है, दैट इज योर परमानेंट बिजनेस। अभी मैं आपके 15 मिनट खाने वाला हूँ। जो चीज मैंने आपको बताई थी कि मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ आज, मैं ऐसे किसी एक डायरेक्टर को मिलना चाहता हूँ आज कि वो बिल्कुल नया है, न्यू डायरेक्टर, राइट? नया डायरेक्टर कौन है? एनीबडी न्यू डायरेक्टर? हैंड रेज कर सकते हो आप? यस, ब्रांड न्यू, लास्ट मंथ में जो डायरेक्टर हुए हैं, हैंड रेज करिए। तुम्हें जब बोला था तब हैंड रेज नहीं किया तो बहुत पीछे पड़ गए जिंदगी के। यहाँ पे रविंद्र सुतार, ओके, वेरी गुड रविंद्र जी, लेकिन आपका वीडियो ऑन रहेगा तो ही बात कर सकता हूँ। वेरी गुड रविंद्र सुतार ना, ओके, इनको अनम्यूट करो। यस, आपको को होस्ट बनाया गया है, इसको अनम्यूट करें। अनम्यूट करो रविंद्र। वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. नाही साहेब तुम्ही? मी पुण्यामधून से दिघीमधून, पुणे दिघी. पुणे सिटी. और कभी वेस्टिज स्टार्ट किया? सर पिछले दिसंबर में. 1 साल हो गया. यस सर. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. चलो, सो मैं आज आपको एक मॉडल करके ले रहा हूँ मीटिंग में, आपको मेरे साथ बात करनी पड़ेगी. यस सर. और कुछ चीजें अभी इस मीटिंग में तो डायरेक्टर नबो है, तो आपको मैं नया हूँ, नया है इसलिए आपको कंसिडर किया है, राइट? सो इसके लिए मैं आपको बोर्ड पे कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, तो आपको मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा बीच में. ओके. कैसा दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है सर. दिख रहा है सीधा दिख रहा है संदीप? यस सर. और अगर बोर्ड पे अगर मैं कुछ लिखूं तो? हाँ दिख रहा है सर. दिख रहा है ना? यस. ओके. संदीप, क्या तुम मेरा वीडियो स्पॉटलाइट नहीं कर सकता क्या? वीडियो? यस यस, कर सकता हूँ. आपका स्पॉटलाइट है. थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि मेरे पास अरेंजमेंट था, लेकिन वो स्लैंग टूटने की वजह से थोड़ा टेढ़ा हो सकता है. सो रविंद्र, प्लीज
मेरे छोटे भाई का नाम भी रविंद्र है। थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जैसे आप अभी थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है? दिख रहा है सर। वेरी गुड। रविंद्र, मैं तुम्हें कुछ चीजें पूछूंगा यस सर। और तुमको कंसिडर करना है कि तुम मेरे टीम का 5% का आदमी, यस सर। और तुम कौन है? मैं जो रविंद्र कंसिडर कर रहा हूं ना, वो आदमी आप आपके स्ट्रक्चर में ढूंढो जिसको मैं रविंद्र कंसिडर कर रहा हूं। रविंद्र इज लाइक 5 to 8% का मेरे टीम का ऐसा आदमी है कि जो सुपर डुपर एक्साइटेड है अबाउट वेस्टीज, अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, राइट? एक्साइटेड मतलब वो हर चीज नहीं कर रहा है, लेकिन एक्साइटेड है, राइट? हर चीज आदमी आगे धीरे धीरे करना शुरू करेगा, लेकिन रविंद्र कौन है? पॉजिटिव है, राइट? तो रविंद्र को मैं पॉजिटिव, तो आज आपको सोने से पहले आपके स्ट्रक्चर में जितने भी लेग्स है, उस लेग में रविंद्र जैसे लोगों को राउंड सर्कल बनाना है, ऐसे। और जो मैं आपके साथ ये कर रहा हूं 15 मिनट रविंद्र, वो आप Yes, आपके स्ट्रक्चर में लोगों के साथ करो, और ये करोगे आप तो मैं आपको लिख के देता हूं कि यही वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की वजह से आने वाले 4 महीने में आप डायमंड जाओगे अगर आज ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, यस सर। राइट? सो एक्साइटेड यस सर। रविंद्र, तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, राइट? रविंद्र, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम 5% पे ऐसा कंसिडर करो। रविंद्र, कितना, क्या वेस्टिज को सीरियसली करेंगे? राइट, राइट? और रविंद्र, अगर मैं तुम्हें सपोर्ट करूं तो तुम खुद डिसीजन लेके काम करने के लिए तैयार हो? यस सर। राइट? और दूसरा इंपॉर्टेंट बात रविंद्र, लेकिन इसके साथ साथ में आपको बदलना भी पड़ेगा, इसके साथ साथ में आपको सीखना भी पड़ेगा, और यस इसके सर। साथ साथ में आपको आपकी संगत भी बदलनी पड़ेगी। लेकिन बेनिफिट क्या होगा रविंद्र? मैं आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला देना चाहता हूं रविंद्र, जिसकी वजह से ये जनवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च एंड का थोड़ा सा आप ये बंद रखो, उसका तो म्यूट ऑन हुआ तो, राइट? मार्च महीने का चेक रविंद्र आपका 15 से 20 हजार रुपया का रहेगा। नहीं, किसके? रविंद्र जी, आपके घर में बात हो रही है क्या? सर यस, उनके घर से आ रहे हैं। उनके घर से ना, थोड़ा लोगों को बोलो ना आवाज बंद करो। ओके, अभी अनम्यूट करो रविंद्र। ओके, कंटिन्यू। अनम्यूट रखो, मैं बात तो करूंगा आपसे, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है सर। ओके सर। ओके, राइट? रविंद्र, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर मार्च में 15 से 20 हजार रुपया तुम्हारी वेस्टेज से इनकम रहेगी तो कैसा रहेगा? मार्च तक। मार्च Okay, तक अगर वेस्टेज से इनकम अगर आपकी 15 से 20 हजार आएगी तो आपको कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर। मतलब यदि मुझे स्टार्टिंग, यदि मार्च तक 15 से 20 स्टार्टिंग हुआ तो मेरे जो डाउनलाइन है वो भी इनकी मतलब एक्साइटेड उनको हो भी जाएगी। एक्साइटेड हो जाएंगे कि जो इनको भी इनकम आ रहा है। प्रोसीजर मैं बोल रहा हूं, वो प्रोसीजर के टाइम पे रविंद्र शुड फील दैट कि मकरन इन्वॉल्व है, राइट? मकरन इन्वॉल्व है। बहुत बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके यहाँ पे जाके ड्राई डायलॉग्स बात कर रहे हो। क्या रविंद्र, तुमको 15 से 20 हजार कमाना है क्या? ओके, तो मार्च तक आपको 15 से 20 हजार चलेगा क्या? ओके, ऐसा करके नहीं चलेगा। ही शुड फील दैट कि मकरन उनके साथ इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। तो मैं आपको बताऊंगा, मार्च में 15 से 20 हजार कमाने के लिए आपको जनवरी एंड में कहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फरवरी एंड तक हमको कहाँ पे जाना है, और फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि मार्च में क्या काम करेंगे ताकि हमारी इनकम 15 से 20 हजार हो, राइट? लेकिन रविंद्र 3 महीना कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। यस सर। राइट? लेकिन बेनिफिट क्या होगा? ये 15 से 20 हजार जो इनकम है ना, इसको अगर हम 3 महीने में ढंग से काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी से बताता हूँ आने वाले 8 से 10 महीने में यही इनकम 50 से 60 हजार हो जाएगी। यस सर। राइट? तो सही शुरुआत होगी तो हमारी ट्रेन भी सही तरीके से चल पड़ेगी आगे। तो मैं आपको समझाता हूँ रविंद्र, वेस्टेज में रविंद्र टर्न पैसा किस चीज से आता है पता है क्या आपको? वेस्टेज में पैसा आता है टर्नओवर से। यस सर। राइट? या कितने लोग आप जोड़ रहे हो उससे पैसा नहीं आता, ये मेंबरशिप का धंधा नहीं, राइट? यस सर।
तो टर्नओवर से पैसा आएगा। रविंद्र, टर्नओवर किस चीज से होता है पता है क्या आपको? यस सर बोलिए। अगर बगल बगल में कोई है उनको बोलो भाई दूसरे रूम में बैठो कम से कम। ठीक है सर, ओके सर। तो टर्नओवर किस चीज से होगा रविंद्र? टर्नओवर होता है पहला बात मतलब यूज से, प्रोडक्ट यूज करने से, राइट? तो क्या मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ कि बोलिए सर। आने वाले 6 महीना हम डिसीजन लेके जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे वेस्टेज का यूज करेंगे, ऐसा डिसीजन ले सकते हैं? यस सर, Right? ले सकते हैं, हमने ले भी ये सकते हैं। डिसीजन जब भी लिया हमारे लाइफ में, ओके, तो जो भी हमने भी ये डिसीजन लिया जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो सबसे पहले आप आपके धंधे के सबसे अच्छे कंज्यूमर बनो। आपके घर में लगने वाली हर चीज आप वेस्टेज से खरीदोगे। थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करो, नहीं तो आप किसी और को नहीं। हम थोड़ा सा, है ना? नहीं सर, अभी कोई नहीं बात कर रहे। हो रही और कोई है क्या? दरवाजा लॉक कर दिया मैंने, डोर लॉक कर दिया सर। कौन है फिर? संदीप, तेरी यही पे चल रहा है क्या? ओके, वेरी गुड। राइट, तो टर्नओवर प्रोडक्ट यूज करने से होगा। यस सर। दूसरा चीज किससे होगा? टर्नओवर होगा कंज्यूमर क्रिएशन से। मैं अगर रविंद्र तुम्हें पूछूं कि हमारे पहचान में मरते दम तक वेस्टेज नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना? यस सर, हो सकता है, बहुत से मे भी मैं ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर बगल में रहने वाले वो शायद वेस्टेज नहीं करेंगे कभी। यस सर। लेकिन क्या इन लोगों को जाके हम ये समझा सकते हैं क्या कि हमारे घर के हमारे वेस्टेज में होने वाले कोई प्रोडक्ट का अगर उनको हम जाके इंफॉर्मेशन दे, तो क्या रविंद्र लगता है हमारे पास 500 रुपया का सामान खरीदने वाले 10 लोग आ सकते हैं क्या? आ सकते सर। अगर आज से फोकस करें तो जनवरी एंड तक हमारे पास से 500 रुपया का सामान खरीदने वाले लोग आ सकते हैं? आ सकते सर। रविंद्र, तुम्हारे घर में हर महीना प्रोडक्ट कितना रुपया का यूज होता है वेस्टेज का? मेरे घर में एक 4 से 5 है, 6,000 तक होता है सर यूज। 6,000 तक होता है। आप ऐसे कंसिडर करो कि आप नए हो और आपने बोला मेरे घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं 2,000। अगर हमने काम करना शुरू किया तो हम कंसिस्टेंसी कितना कर सकते? कम से कम 2 कंसिस्टेंसी कर सकते 12 तारीख तक। यस सर। मैंने आपको कंसिस्टेंसी का कैलकुलेशन समझाया, सब कुछ किया है, मैंने जो पहले बताया वो सब कुछ हुआ है। रविंद्र, अगर इस तरीके से हम करें तो जनवरी महीने में हमारा पर्सनल पीवी कितना होगा? 200। यस सर। करेक्ट है। अभी रविंद्र, तुम और मैं मिलके इस महीने में काम क्या करना है? हमने काम करना है कम से कम 3 से 4 लोगों को स्पॉन्सर करना। पूरे 30 दिन में 3 से 4 लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए तुम्हारे पास लिस्ट कितना होना चाहिए रविंद्र? 50 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। यस सर। उसमें से कुछ लोगों को मैं तुम्हारे सामने कॉल करता हूं और तुम्हारे सामने मैं अपॉइंटमेंट बुक करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट है या दिक्कत आ रही है कि लोग साइन अप हो रहे हैं लेकिन शॉपिंग करने नहीं जा रहे। मैं आपको एक सवाल बताती, एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। अगर रविंद्र के सामने बैठ के रविंद्र के अगर प्रोस्पेक्ट की लिस्ट मैंने निकाली और रविंद्र के सामने बैठ के उसमें से 10 लोगों को कॉल किया और उसमें से 4 लोग अगर मुझे बोलते हैं कि यस हम ही तैयार है बिजनेस वगैरह, वी आर रेडी, तो रविंद्र का एक्साइटमेंट लेवल कैसा रहेगा? हेलो, रविंद्र का एक्साइटमेंट बूस्टअप हो जाएगा। रविंद्र स्टार्ट इमीडिएट बेसिस पे बोलेगा कि चलो डीएलसीपी कहां पे जाना, क्योंकि लोग उसके साथ बिजनेस में देखने के लिए तैयार भी हो गए। रविंद्र, अगर 50 लोगों को हम बिजनेस दिखाएं, उसमें से मान के चलो कि 20 लोग बोले, हमारे पास 30 ही लोग बोले कि हम बिजनेस देखने को तैयार है। यस सर। राइट, उसमें से 20 लोग हमको ना बोल दी, 30 ही लोग बोले कि हमको बिजनेस देखना है। 30 में से 20 लोग एक्चुअली बिजनेस देखे, 10 लोग उसमें भी हमको टांग मार दे, बराबर उसमें सर। भी हमको टांग मार दिया, क्या फिर भी 20 में से 5 से 6 लोग हमारे साथ बिजनेस में एक्चुअल में साइन अप नहीं होंगे? हो सकते हैं सर। 100%। मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ रविंद्र, कि आने वाले 2-3 दिन में ऐसा कंसीडर करो कि इस बुक को तुम भगवत गीता मानो। मात्र 25-30 पन्ने का बुक है, तुम यस इसको सर। कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो। राइट, और मैं यस कल सर। शाम को तुम्हारे घर में जब वापिस आ रहा हूं ना, तो तुम तुम्हारे पहचान के इस बुक को रेफर करके तुम्हारे पहचान के कम से कम 4 लोगों को बुलाओ। मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिस्ट पे काम करके 4 लोगों को बुलाया हुआ है जो तुम्हारे घर में आने के लिए तैयार है।
हेलो, यस सर। गेटिंग मी और नॉट? अभी इनके घर पे मीटिंग भी बुक हो गया और इनके घर में प्लान फिक्स हो गया, मैं उनके घर में गया। क्या लगता है आपको 4 लोग साइन अप हो सकता है? हो सकते हैं सर। अभी सवाल ये कि ये 4 लोग शॉपिंग करेंगे क्या? 4 लोग शॉपिंग करेंगे ना? किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आई विल रिपीट द सेम थिंग व्हाट आई डिड विथ रविंद्र। ये 4 में से जो सुपर डुपर एक्साइटेड आदमी है ना, उसको मैं बोलूंगा कि तुमको ये बिजनेस में 15 से 20 हजार मार्च में आने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताऊं तो तुम काम करने के लिए तैयार हो। सेम चीज रिपीट। तो उसके भी 50 लोगों की लिस्ट पे काम करके यहां पे भी मीटिंग मैं करूंगा। रविंद्र, हमारा मात्र टारगेट दिसंबर में क्या है? अराउंड 600 पीवी, 600 पीवी हमारा टारगेट, यस सर। राइट? तुम अगर 600 पीवी और 3 से 4 लोगों को अगर साइन अप करते हो जनवरी महीने में, तो फरवरी में क्या होगा? तुम्हारे टीम में लोग रहेंगे 12 से 15 और तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा लगभग 2000 फरवरी महीने। यस सर। राइट? क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारे साथ जैसे काम किया वैसे हम दोनों मिलके तुम्हारे टीम में भी काम कर रहे हैं, राइट? डेप्थ में सर। और हो क्या गया? मार्च में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 से 25 लोग और तुम्हारा वॉल्यूम है 3500 से 4000 की। कैलकुलेट करो, सीताराम सर से पूछो, लेकिन इनकम रहेगा लगभग 15 से 20 हजार के करीब बीच में। तो रविंद्र, मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपना समय और मैं अपने एफर्ट्स तुम्हारे साथ लगाने के लिए तैयार हूं, यस सर। लेकिन क्या तुम भी उतने एक्साइटेड हो क्या 15-20 हजार के लिए? यस सर। करेक्ट है। अभी सवाल यह है, जब मार्च में रविंद्र ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाएगा ना, तब रविंद्र के साथ जो आए लोग हैं ना, रविंद्र उनके साथ डुप्लीकेट लेवल पे यही काम कर। रविंद्र आने वाले दिनों में, रविंद्र को मैं बोलता हूं कि चिंता मत कर रविंद्र, तेरा ये जो सुपर डुपर एक्साइटेड लेगा ना, उसके नीचे मैं चला जाता हूं काम करने के लिए। तुझे जहां पे भी जरूरत पड़े तू मुझे बुला ही बुला, लेकिन यहाँ पे मैं काम करता हूँ, बचे हुए 3 जगह पे तुम काम करना शुरू करो। यस सर। अगर ये हर पॉइंट को अगर हम इस तरीके से 3 महीने में अगर लेके जाए डायरेक्टर लेवल तक, तो तुम्हारा 4 लेख डायरेक्टर जाने में 3 महीना लगेगा, वही इक्का दुक्का लेख शायद 4 महीने में चला जाएगा। यस सर। लेकिन आने वाले 3 से 4 महीने में तुम्हारी डायमंड शिप तो पक्की। यस सर। जो आदमी डायमंड चला जाता है ना, उसका कार फंड फिक्स हो जाता है। तुम बोलेगा कार फंड कैसे फिक्स होता है? क्योंकि 3 लाख से कार फंड आता है। जिसका 4 लाख क्वालिफाई हुआ ना, उसका 110%, 3 लाख तो आने वाले 3 महीने 110% कॉन्स्टेंटली चला ही जाता है। अभी उससे भी ऊपर वाले लोग जो भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अब बहुत मेहनत करने के बावजूद आपके टीम में 200, 150, 300 लोग होने के बावजूद आपका 2000 पीवी नहीं हो पा रहा है। मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ, आप आपके स्ट्रक्चर में रविंद्र जैसे मात्र 5 से 10 लोगों को सर्कल मारो और कृपा करके उसमें वो नाम मत लो जिन नामों का आप जप करते आ रहे पिछले साल भर 6 महीने से। यस है ना? बहुत सारे ऐसे नाम है हमारे मुंह में कि जिनको हम जाप रहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसको ही लेके जाने का हमने ठेका लेके बैठा के उसको डिजिटली लेके जाएगा। नहीं करो। उसके नीचे का कोई भी 2 आदमी पकड़ो, लेकिन वो 2 नाम कौन से होने चाहिए? जो नाम आपके मुंह से आपके अपलाइन ने आज तक कभी सुने नहीं। राजा राम, राइट? आपके अपलाइन ने आपके मुंह से कभी सुने नहीं, वो 2 नाम। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, उनके साथ इन्वॉल्व होके ये थियरी उनको एक्सप्लेन करो और पूछो कि मार्च में 15 से 20 हजार के लिए तुम तैयार हो? आपके घर में भी यही हुआ रहेगा। जब अभिराम बच्चा था तो उसको कोई चीज लेके आने के लिए अगर बोलना है तो उसको बोलना पड़ता था, भाई तू ये 5 रुपया का कैडबरी भी आते आते लेके आ, तब जाके वो दुकान में जाने के लिए तैयार। उसको क्या मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड्स होता था कि वो काम करेगा कि नहीं। और आज हम अपने टीम में लोगों को उनको क्या मिलेगा वो बताए बगैर उनसे काम पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इसी थ्योरी को हम बार बार लगातार करते रहे तो 110% आने वाले दिनों में आपके स्ट्रक्चर में लेग्स में आपको एलओबी दिखना शुरू हो जाएगा। चेक करो, अगर 10-12 लोग अगर इस तरीके से काम आपके स्ट्रक्चर में आपको मिलते हैं जो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार है अंडर योर इन्फ्लुएंस, सो दैट लेग विल गो अबाउ एलओबी।
राइट और रॉन्ग? राइट, Yes, सो sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ और एक चीज जो एकनाथ सर ने आज सुबह बोली थी, आज इस मीटिंग में नहीं लेकिन कल के मीटिंग में मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे का क्लोजिंग है, राइट? तो क्लोजिंग किसी का बचा है तो उसको खत्म करने दो, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ जनवरी इज गोइंग टू बी सुपर डुपर एक्साइटेड। जितने क्राउन बने ना, शायद 2 क्राउन एक्स्ट्रा निकलेंगे इस महीने में। अगर 4 निकले ना जनवरी महीने में, कम से कम 5 से 6 लोग नए क्राउन डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन ऑफर, राइट? वेस्टिज तो बहुत सारा चीज लेके आएगा, लेकिन एकनाथ सर और शिरीष सर, पाटिल सर, इन्होंने भी सोच समझ के एक बहुत अच्छी चीज ढूंढ के निकाली है, जिसको हम कल रिलीज करेंगे। लेकिन गेट एक्साइटेड, जिस महीने में आपको लगेगा कि आप क्वालिफाई करने, उसी महीने में जो आदमी आज तक क्वालिफाई करने में बहुत तकलीफ हो रही है, जस्ट सोचो 4 लोग इस तरीके से काम करेंगे, राइट? वो 4 लोग जिनके साथ आप इस तरीके से काम करोगे तो भी आपका वॉल्यूम रिक्वालिफाई हो रहा है। Yes, जो sir. आदमी रिक्वालिफिकेशन के लिए डिसाइडेड है ना, वही ग्रोथ कर रहा है। जो आदमी मंथ एंड में सुपर डुपर एक्साइटेड और बिजी है ना, वही आदमी ग्रो हो रहा है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच Sandeep, and thank you very much all leadership for giving me this time. Over to you, Sandeep. Thank you, sir.